मोस्ट सुटेबल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आपके पास पेन पेपर जरूरी है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए रहेंगे, और कुछ चीजें रहेंगी जो आप शायद ये फ्लो में मिस कर जाओगे। ठीक है, नो क्वेश्चन आंसर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, लास्ट 15 मिनट रिजर्व्ड है। कोई स्पैम या कमेंट नहीं रहेगा। यू नीड टू बी फोकस्ड। आपको चेक करना है कि एक सेकेंड, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार। ओके, नाउ टेक्निकल इशू आ रहा है। पवन, कैन यू सी माई प्रेजेंटेशन? पवन, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, कैन एनीवन कंफर्म इन द चैट बॉक्स? ओके, थैंक यू। ठीक है, इसको ओपन ही रखता हूँ मैं। ओके, सचिन जी का कहना है कि ये समटाइम्स प्रेजेंटेशन ब्लैंक आउट हो रहा है, काइंडली चेक योर इंटरनेट सर। अगर बैंडविड्थ ऊपर नीचे हुआ तो शायद प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, नो स्पैम कमेंट लिंक, दिस इज फॉर बिगिनर, पार्ट टाइमर्स, ब्रोकर स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल। देखिए, बहुत सारे ऐसे रेरा एजेंट है जिन्होंने लाइसेंस निकाला था बिकॉज ऑफ देयर इज ए वन डील इन पाइपलाइन, और कुछ उनके हाथ में था, तो उनको रेरा लाइसेंस मैंडेटरी था। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है, जो ऑलरेडी फुल टाइम किसी और प्रोफेशन में काम करते हैं, दे आर इंश्योरेंस एजेंट, दे आर आईटी प्रोफेशनल्स, और समवन हु हैज टाइम फॉर सैटरडे संडे, तो उन उसको यूटिलाइज करना है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, उनके लिए ये प्रेजेंटेशन रहेगा। या तो एजेंट्स लुकिंग फॉर स्केल, ऑलरेडी आता है मेरा साल का 20 लाख 25 लाख इनकम सेट है, फिर भी अब मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो उस केस में हम लोग, वी कैन से, एक सेकेंड, उस केस में हमें स्केल करना है, टीम बढ़ाना है, अदर ब्रांचेस बढ़ाना है, या अदर वर्टिकल्स में काम करना है। यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन रेसिडेंशियल, अब आपको कमर्शियल में जाना है, इंडस्ट्रियल में जाना है, देन दिस इज फॉर यू। ठीक है, लास्ट टाइम ओनली, काइंडली कंफर्म कि मेरा आवाज आ रहा है एंड आप मुझे देख पा रहे हो। मेंशन इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, टुडेस टॉपिक इज व्हाई रियल एस्टेट, हमें रियल एस्टेट क्यों चूज करना है, इनकम पोटेंशियल क्या है, रियल एस्टेट ब्रोकरेज करियर ऑप्शंस क्या है, रेरा फॉर एजेंट क्या है, बिजनेस चैलेंजेस क्या है, मेंटरशिप प्रोग्राम, और लास्ट में एक बोनस रहेगा अगर आप अटेंड करते हो। देखिए, अगर आपको कंसिस्टेंट मंथली इनकम चाहिए रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस में, सबसे बड़ी चैलेंज क्या पता है? एक तो कंफर्ट जोन। अगर कोई ब्रोकर है, एक डील कर देता है, उसके दिमाग में कुछ कैलकुलेशंस है, लेट से उसके दिमाग में ऐसा है कि 1 लाख रुपए पर मंथ उसको अर्न करना है, उस केस में अगर वो 4 लाख रुपए कमा लेता है, तो नेक्स्ट 3 महीने के लिए वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। अभिजीत शाह, पवन, ये मिस्टर अभिजीत शाह है, इनको आपका नंबर देना, वो कल कॉल करेंगे। यू कैन लीव नाउ मिस्टर अभिजीत, टेक केयर, थैंक यू। क्वालिटी लीड्स इन लेस कॉस्ट, अगर आपको चाहिए तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। हाइयर कन्वर्जन रेशो फ्रॉम द सेम नंबर ऑफ लीड्स, ग्लोबल प्रेजेंस, प्रोफेशनल नेटवर्क चाहिए, इलिट लाइफस्टाइल इन लेस टाइम।
दो तरीके होते हैं, एक तो एक बिजनेस होता है जो जनरेशंस जनरेशंस चलता है। सेकेंड, उसमें आपका जो ब्रेक इवन है, जो पैसा लगाया आपने वो वापस मिलने के लिए आपको एटलीस्ट 6 साल, 8 साल, 10 साल लेता है। ये जो अपना रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस है, इट हैज अ लेसर वी कैन से ब्रेक इवन। कभी कभी 15 दिन में एक डील क्लोज होने पे आपका पैसा वसूल होता है, या तो किसी को शायद 6 महीना, 1 साल लग सकता है। इट डिपेंड केस टू केस बेसिस। हाउ टू बिल्ड बिजनेस विदाउट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी मतलब जहां पे रॉ मटेरियल नहीं है, जहां पे आपका फिक्स एक्सपेंसेस नहीं है। विदाउट लाइबिलिटीज आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। यू विल रिसीव अ बोनस एट द एंड ऑफ दिस सेशन। वी आर 94 people right now. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाई रियल एस्टेट। आपके सामने आपके सामने एक स्क्रीन पे दो अलग अलग बॉक्सेस है। एक टेबल पे लिखा है मार्च 2023, 11.1 ट्रिलियन डॉलर्स। ये क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज में या लेमन लैंग्वेज में ये 100 रुपीज है, जो एक इंडियन कंज्यूमर, एक इंडियन यूजर अपनी जेब में अगर 100 रुपए तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो कैसे पैसा खर्च करता है। इसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ऑफिशियल इन द सेंस कि जो टैक्सेशन या ऑन पेपर आया है, यहाँ पे कैश कंपोनेंट, ब्लैक, लिक्विड एसेट, इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है या उसको कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। देन लेट से हाउस होल्ड एसेट का जो परसेंटेज वाला है वहां पे प्रॉपर्टी लिखा है 50.7%। ये मार्च 2023 का नंबर है। गोल्ड में अगर कोई किसी के पास 100 रुपए तो वो 15 रुपए डालेगा अप्रोक्सीमेट। बैंक डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट वो 14 रुपीज डालेगा। इंश्योरेंस फंड में वो 5.9। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड में वो 5.8 रुपीज। इक्विटीज यानी स्टॉक मार्केट 4.7। कैश में वो 3.4 रुपीज इन्वेस्ट करेगा। अब कितने लोगों को लगता है कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी, स्पेशली इन लैंड, कैश एक्सेप्ट होता है या कैश में ट्रांजेक्शन होता है? यस और नो? काइंडली मेंशन इन द चैट बॉक्स। नो, नो लिखा है। उमाकांत सेज नो। यस, नो, ठीक है। वाइट ट्रांजेक्शन्स आर डन। अगर आप इसमें जी रहे हो कि देखिए जो प्रोजेक्ट्स है जहां पे रेडी रेकनर या सर्कल रेट, गवर्नमेंट रेडी रेकनर रेट एंड मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम है, वहां पे अभी कैश नहीं चलता। बट स्पेशली इन एग्रीकल्चर लैंड या जहां पे प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स है, वहां पे अभी भी 5% बहुत कम बोल रहे हैं सर आप। अभी भी यू कैन, अब जैसे कि कुछ सिटीज है जहां पे रेडी रेकनर 10-20% ऑफ मार्केट रेट है। फॉर एग्जांपल महाबलेश्वर, जहां पे जो लैंड का पर स्क्वायर फीट रेट एक 100 रुपए चल रहा है, और वहां पे आराम से आपको 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट एने का लैंड का मिल सकता है, डिपेंड ऑन व्यू एंड लिटिगेशन, क्लियर टाइटल वगैरह। जहां पे आप अभी भी कैश एक्सेप्ट होता है। ये पैरेलल इकोनॉमी, ये अभी, ठीक है। अब मैं रिवर्स करता हूँ। मान लो किसी को, कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन है, बड़ा ब्यूरोक्रेट्स है, आईएएस ऑफिसर है, कमिश्नर है या सेलिब्रिटी है, उसको अगर कैश कंज्यूम करना होगा, उसके पास जो भी पैसा आ रहा है कैश कंज्यूम करना होगा, वो किस तरीके से कर सकता है? और अमाउंट बड़ा होगा, जैसे मान लो 500 करोड़ उसको कंज्यूम करना है, तो वो कैसे कर सकता है? क्या तरीका है? इधर आपके सामने इंश्योरेंस के ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है, राइट। तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है? इधर प्रॉपर्टी, गोल्ड, बैंक डिपॉजिट, एनजीओ, ठीक है। एनजीओ यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एनजीओ मतलब ट्रस्ट निकाल रहे हो आप, इनडायरेक्ट। अगर किसी को बहुत बड़ा कैश कंज्यूम करना है तो वो कहाँ पे करेगा? लैंड, लैंड।
पवन, काइंडली हेल्प मी फॉर दिस। एक इश्यू आ रहा है, इन्होंने बोला कि मेरा स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है, ये कैसे करना है? हाँ, आपका दो जगह पे दिख रहा है, एक तो इंडिपेंडेंट भी दिख रहा है और आपके स्क्रीन जहाँ पे आपने शेयर किया है वहां पे भी दिख रहा है वीडियो। तो इसको बंद कर सकते हो आप? मुझे मुझे अपना स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है खुद को। एक मिनट, मैं आपको ना होस्ट रिमूव करके वापस से ये दे देता हूँ, एक्सेस दे देता हूँ। हाँ, अभी आपको दिख रहा है आपको खुद का वीडियो। नहीं, अलग अलग दो पॉपअप है मेरे सामने, एक में मैं हूँ और एक में अलग अलग स्क्रीन है। मैं आपको होस्ट का एक्सेस दे रहा हूँ। अभी आप एक बार वो स्क्रीन शेयर स्टॉप करके अभी वापस से स्टार्ट कीजिए पोस्ट। ओके, लेट मी चेक। अब देख पा रहे हो? नहीं, दो जगह पे वापस वही आ रहा है आपको। मैं वीडियो ऑफ कर दूं? अब? वीडियो ऑफ करने के बाद भी आपका डीपी आ रहा है। सेटिंग का कुछ तो प्रॉब्लम है आपके लैपटॉप। ओके, अब? हाँ, अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा। करेक्ट, अब हो गया। ठीक है, अब मुझे मेरा स्क्रीन नहीं दिखता है, बट एनीवेज। लैंड्स प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, परचेस महाबलेश्वर लैंड एट 100 गवर्नमेंट एंड कंज्यूम स्क्वायर फुट। मिलिंद मिलिंद सेड परचेस महाबलेश्वर लैंड एट 1000 रुपीज गवर्नमेंट रेट एंड कंज्यूम 2900 पर स्क्वायर फीट। वही चल रहा है, मतलब अगर आप ठीक से इसको समझोगे तो पैरेलल इकोनॉमी अभी भी काम कर रहा है। पंकज जी, स्विस बैंक और ये आम आदमी के लिए नहीं होता है। जिसको मान लो सच में 500 करोड़ डालना है ना, वो ये लोग नहीं कर सकते, जिनका जिस कैटेगरी को मैंने बोला। स्विस बैंक में शायद पॉलिटिशियन कर सकता है, उसका भी अगर चेन होगा जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, चेन है और सेटल्ड इंफ्रा है जहां से वो पैसा रूट कर सकता है, तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब राइट वाला जो ऑप्शन है जहां पे आप देख सकते हो, वहां पे ये फरवरी 2024 का टेबल है जहां पे लिखा है कि हाउस होल्ड एसेट जो सेविंग्स था वो फाइनेंशियल ईयर 2012 में 14 ट्रिलियन का था, और वो अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 28 ट्रिलियन का हो चुका है। ठीक है, मतलब करीबन 200% ग्रोथ है इन फिजिकल एसेट। सेम है, ट्रस्टेड सोर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी आज भी, 100 साल पहले भी रियल इस्टेट था, 2024 में भी रियल इस्टेट ही है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में चल गया है। अगर 1 लाख लोग सक्सेसफुल पैसा लगा रहे हैं तो उसमें से कुछ 100-200 लोग सक्सेसफुल पैसा बनाते हैं। रियल एस्टेट में वैसे नहीं है। अगर आप जैसे पैसा बना रहे हो, अ, पवन, किसी का कहना है कि पॉज हो गया। पता नहीं है क्या टेक्निकल इशू है आज मीटिंग के लिए, ऐसे क्या कभी हुआ? नहीं। नहीं नहीं, आपका आवाज आ रहा है क्लियर? यहाँ पे इसमें देखिए चैट बॉक्स में दे आर सेइंग कि फेसिंग इशू, पॉज हो गया। ये क्या पॉज हो रहा है पता नहीं। एक बार स्क्रीन शेयर आपका बस एक बार प्ले करके पॉज कीजिए। उसमें ना ब्लॉक्स आ रहे हैं, पता नहीं वो किस बीच बीच में आ रहे हैं। अब स्क्रीन है, अब तो दिख ही दिखाई नहीं दे रहा रहा है। है? हाँ, स्क्रीन तो दिख रही है, यस। बट एक साइड में ब्लॉक आया हुआ है, वो ब्लॉक की वजह से स्क्रीन का आधा नहीं दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन है। स्क्वायर पैच है। अब तो आप शेयर के वापस से शेयर। ठीक है, मैं
एक बार चेक कर लेता हूँ क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अब चेक कर लेना एक बार। हाँ अब क्लियर है, नाउ वी कैन गो। यस, ब्लैक स्क्रीन वन साइड, ओके। सॉरी फॉर दी टेक्निकल इश्यूज। क्या हो रहा है हमें भी नहीं समझ आ रहा है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। मार्केट एनालिसिस देखिए, आपके सामने एक ग्रीन कलर का टेबल दिखेगा जहां पे मैंने 2008 से 2030 का जर्नी दिया है, करीबन 22 साल का जर्नी है। जहां पे 2000, अब हम लोग तो ऑलरेडी 2024 में है, मतलब करीबन 14-15 ईयर्स हमने ऑलरेडी जी चुका है। इस ड्यूरेशन का एक्सपीरियंस किया है, कैसे मार्केट काम कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है वगैरह। अब यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन दिया है। एक तो यूएस बिलियन डॉलर में इकोनॉमी दिया है, ऊपर यहाँ पे 410 इंटू आपको 1000 CR करना पड़ेगा। मतलब 2008 का हमारा जो मार्केट साइज है वो 410 इंटू 1000 CR ये रहेगा। अब ये 1000 CR इंटू 410 ये क्या दिया है, ये जो ऑन पेपर रिकॉर्ड है, वैल्यूएशन है गवर्नमेंट का। फॉर एग्जांपल आप अगर स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हो और वहां पे एग्रीमेंट वैल्यू एक दिखाई देता है, वो जो एग्रीमेंट वैल्यू होता है वो उतना जो हमने मार्केट कैप्चर किया है, प्रॉपर्टी बेचा है, जो परसेंटेज है वो यहाँ पे काउंट किया है। अब हम लोग है 2024 में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी जो बिलियन डॉलर है वो अब मोर और लेस 520 के आसपास है हम लोग अभी। लास्ट ईयर 2023 में ये 265 था। मतलब हमारा जो इंडियन करेंसी होगा वो 2214 इंटू 1000 CR से हम लोग अभी करीबन 4800 इंटू 1000 CR है। ठीक है। ये नंबर्स बहुत बड़ा है, कैलकुलेटर काम नहीं करता है। बट समझिए इस बात को कि हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब प्रेडिक्शन क्या है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रोहित गायकवाड़ नहीं बोल रहा है, बहुत सारे जो पब्लिकेशंस है, बहुत सारे जो एजेंसीज है, रिसर्च करती है एजेंसी जैसे JLL, नाइट फ्रैंक, इन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया है कि 2030 में इंडियन इकोनॉमी जो रहेगा वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी रहेगा। इसका प्रूफ क्या है, तो आगे हमने दिया है। ठीक है। प्रूफ क्या है कि जो प्रेडिक्शंस है, जो ट्रेंड जिस हिसाब से चल रहा है, जिस तरीके से प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है और सिटी स्केल कर रही है, ग्रो कर रही है, एक्सपांड कर रही है, उस हिसाब से ये जो टर्नओवर रहेगा वो 8200 इंटू 1000 CR रहेगा। अब यहाँ पे यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, दो चीजें। एक तो मार्केट बहुत बूमिंग है, हम लोग यहाँ पे अगर हमारे पास कितना टाइम बचा है, 6 साल बचा है, मोटा मोटी कितना साल है, 2030 तक 6 साल है। 2031 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहां से फिर वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, सैच्योर हो जाएगा या तो डिक्लाइन फेज में जाएगा। मार्केट कभी भी अप नहीं चलता है, अप डाउन होता रहता है। तो यहाँ पे 2031 के बाद वो डाउन आने वाला है, फॉल डाउन आने वाला है, वो 2-2.5 साल तक हो सकता है। यहाँ तक तो जो हमारा जर्नी है वो अप वाला है, स्केलेबल है, ऊपर का ग्राफ है। ठीक है। अब मान लो 8200 इंटू 1000 इंटू 70 लगा देना, इसका 2% अगर ब्रोकरेज निकालोगे हम लोग तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, चैट बॉक्स में लिखिए अभी 2024 में अगर कोई ए ग्रेड बिल्डर पकड़ते हैं हम लोग, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, शापुरजी पल्लौंजी, तो इसमें उनका जो सेल हो रहा है प्रोजेक्ट, लेट से 1000 यूनिट का प्रोजेक्ट है, उसमें परसेंटेज वाइज अगर हम लोग सेल काउंट निकालेंगे, होर्डिंग से कितना आता है, न्यूज़पेपर कितना आता है, वॉक इन कितना आता है, एंड चैनल पार्टनर या ब्रोकर थ्रू कितना आता है, तो वो काउंट क्या हो सकता है अप्रोक्सीमेट। चैनल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन क्या है एज ऑन डेट, चैट में लिखिए। आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज चैनल पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को सेल करने में, अभी ये अक्टूबर 2024 में। चैट में लिखिए। 70, 30%, 15% लिखा है किसी ने। नरन से 70, रितेश से 30, 40, ज्ञानदेव से 30%, ओके। और 30%, 50%, उत्कर्ष जी कह रहे हैं। देखिए, यही डिफरेंस है कि आप जो अज्यूम कर रहे हो ना वो एक्चुअल में काउंट नहीं है। हाँ, किसी ने लिखा है 90%, सचिन शर्मा, राइट। द एग्जैक्ट काउंट इज 92%। अगर 100 यूनिट्स बिक रहा है मार्केट में विथ ए ग्रेड बिल्डर, तो उसमें से 90%, 92% इज
इज फ्रॉम दी चैनल पार्टनर ओनली। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। पहले क्या था, बहुत सारे बिल्डर्स थे, वो हम लोग ब्रोकर को एंटरटेन ही नहीं करते वगैरह वगैरह। अब उन्होंने खुद का इन हाउस जो लाइबिलिटी है, सैलरी है, स्टाफ है, टारगेट्स है, ये कम कर दिया और उसको पैकेज में कन्वर्ट कर दिया। पहले से लेबल था, फिर बाइफरगेट था, अब क्या बोल रहे हैं, ये कारपेट है, ये पैकेज है, इस पैकेज में ब्रोकरेज इन्वॉल्व है। और उन्होंने क्या कर दिया, अपना ब्रोकर का फौज खड़ा कर दिया। किसी को आइडिया है गोदरेज प्रॉपर्टीज पूना टीम में कितने लोग रहेंगे, चैनल पार्टनर, कितने चैनल पार्टनर गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ एसोसिएटेड है, या लेट से लोधा के साथ पकड़ के चलते हैं। चार्ट में लिखिए, चार्ट में थोड़ा इंगेजिंग बनाइए, मुझे एनर्जी दीजिए। आपका चार्ट मुझे एनर्जी देता है, अदरवाइज मैं एक मशीन से बात कर रहा हूँ। लोधा की टीम में, पूना टीम में 20,000 नहीं है, पूरे पूना में 10,000 से ज्यादा अभी रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है। 1,500, ओके, नहीं, 1,200 नहीं। अभी लोधा का अगर मैं बात करूं तो, या वैभव देशमुख इज क्लोजर टू 6,000, उन्होंने लिखा है, इट इज एग्जैक्टली 6,800, नहीं 9,000 नहीं है। लोधा के साथ काम करने वाले 6,800 है। अब लोधा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था पैन कार्ड क्लब रोड पे, लोधा बानेर करके, किसी ने सुना है उसके बारे में? वहां पे मलाई मलाई भट्ट इज दी सीपी हेड। तो वहां पे कितने परसेंटेज चैनल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है, पता है आपको? चैनल पार्टनर कितने यूनिट्स बेचने में चैनल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है? ने लिखा है 90%, 95%, 99%। मलय अभी ऑफिस में आए थे कुछ दिन पहले, लास्ट वीक ओनली। ही सेड कि कुछ 1% जो यूनिट है वो वॉक इन या रेफरल से, जो पुराना उनका इंसेंटिव रेफरल है, पुराने कस्टमर ने दिया है। अदरवाइज 99% प्रोजेक्ट सोल्ड आउट बाय चैनल पार्टनर ओनली। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वी आर अगेंस्ट द ट्रेंड। कुछ जमाने पहले ब्रोकर को दलाल की तरह ट्रीट किया जाता था, नहीं हम लोग आपको काम करना है तो कीजिए, 1% देंगे, 0.5% देंगे, हम लोग ब्रोकर एंटरटेन नहीं करते वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सिचुएशंस बदलता रहता है, मार्केट का ट्रेंड अलग अलग होता है, टेस्ट अलग अलग होता है, डिमांड अलग होता है, इसको समझना जरूरी है। अगर आप मान लो ये समझ के एंटर करते हो कि मुझे सिर्फ 6 साल का काम करना है और यहाँ से पैसा कमाना है, और 6 साल बाद शायद कोई और दुनिया रहेगा। एक बंदा एक ही बिजनेस लाइफ टाइम नहीं कर सकता, इवन आई, मी टू, मैं नहीं कर सकता हूँ एक बिजनेस। मैंने अभी यहाँ रियल एस्टेट कोचिंग से पहले करीबन 5-6 बिजनेस स्टार्ट करके बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, वी आर नॉट इन टू एम्प्लॉयमेंट जॉब या इस चीज में नहीं है जैसे पहले था। गवर्नमेंट, एक टीचर था, स्टार्ट करता है, रिटायरमेंट लेके वो छोड़ देता है, उस हिसाब से दुनिया नहीं चलती अब। अपना अपना डिमांड ट्रेंड का गेम है। नोकिया कभी दुनिया पे राज करता था, पूरा मोनोपोली था, आज उसको कोई पूछता भी नहीं है। वो अगर वो अडेप्ट नहीं करेंगे ट्रेंड को, टेक्नोलॉजी को, हर चीज को। अभी रेरा आया, रेरा ने एग्जाम किया, उसके बाद शायद रेरा कंपलसरी करेगा, जैसे फॉरेन मार्केट में होता है, यूएस मार्केट में होता है कि वहां पे ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय रजिस्टर्ड ब्रोकर। ये कायदा कानून है, एंड वी आर कॉपिंग, हम लोग यूएस को कॉपी करते हैं। 10 साल पहले जो यूएस में हुआ था ना, वहां पे जो अभी इंस्टाग्राम जो चल रहा है ना, वहां पे वो 10 साल पहले पहले हो चुका है। अभी फेसबुक ऐड, गूगल एड्स, ये 2013 साल उनका सैचुरेशन था, फेसबुक और गूगल एड्स। अभी हम लोग उस दुनिया में जी रहे हैं, 2023 में उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है ब्रोकर। अभी वहां पे 3D 4D ड्रोन शूट होता है, अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग यूट्यूब पे सैंपल फ्लैट का वीडियो बना के डाल रहे हैं। ड्रोन हर ब्रोकर के पास वो टेक्नोलॉजी और वो टूल्स पहुंचने में टाइम लगेगा। मोटा मोटी क्या है कि यूएस का इंडिया कॉपी करता है 5-6 साल, हम लोग पीछे है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। आई एम सेइंग अदर कैटेगरी में या अदर वर्टिकल्स में शायद आगे हो सकता है, बट रियल एस्टेट में हम लोग पीछे है। सिमिलरली हमें ये समझना जरूरी है कि आगे क्या आने वाला है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। वाई रियल इस्टेट? बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, एवरीवन वांट्स रियल इस्टेट, ऐसा कोई नहीं रहेगा जिसको रियल इस्टेट नहीं चाहिए।
लीगल बल्क इनकम है, अगर कोई एक बंदा है जो फॉर एग्जांपल एक किराने की दुकान है, या तो कोई क्लॉथ सेंटर वाला है जो कपड़े की दुकान रखता है, उसको अगर 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो उसको है ना करीबन दिन का 10,000 20,000 यूनिट बेचना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू मार्जिन। बट सेम चीज अगर एक बिल्डर एक साल में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है 100 फ्लैट का, और एक यूनिट एवरेज 1 करोड़ रुपए का, तो एक साल में वो सिर्फ 100 प्रोडक्ट बेच के, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 10,000 यूनिट या 1 लाख यूनिट उसको बेचने के बाद एक XYZ अमाउंट बचे। अगर ये 1 लाख यूनिट सेल करना, दोनों चीज मैं बेसिक वाली पकड़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कोई बोल सकता है कि नहीं, कपड़ा तो वी कैन से स्केलेबल है, जहाँ पे हर किसी को कपड़ा चाहिए, तो मैं प्रॉपर्टी भी वही कैटेगरी पकड़ रहा हूँ। रोटी, कपड़ा, रोटी और मकान, ये तीन में से ही एग्जांपल ले रहा हूँ। रोटी मतलब किराने की दुकान है, जहाँ पे दाल चावल डेली बेसिस पे हजारों किलो में वो कंजम्पशन होता है। मैं इन तीन कैटेगरी में ही खेल रहा हूँ, कोई और कैटेगरी जैसे AI वगैरह वगैरह नहीं पकड़ रहा हूँ, जो मैच करने में डिफिकल्ट रहेगा। आपको ये समझना होगा कि घर भी एक बेसिक नीड है, पर अगर कोई एक बिल्डर 100 यूनिट बना के एक 100 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है, वही 100 यूनिट बेच के कोई ब्रोकर अपना 10 करोड़ का 2 टका पे 20 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है, या 2 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है साल का, सिर्फ मैच करके। एक क्लाइंट है, वो तो बना ही नहीं रहा है ब्रोकर, तो वो क्या करेगा, 100 यूनिट बेचेगा 2 टका से, वो 2 करोड़ रुपए कमाएगा। उसका एक्सपेंसेस क्या है, एडवर्टीजमेंट, स्टाफ, इतना ही है। जो बिल्डर बना रहा है उसमें कारपेट पे, रेरा बोल रहा है कि कारपेट पे उसको मेंशन करना पड़ेगा ऑन पेपर, बट वो बेच रहा है पैकेज पे, तो वहां पे 30 टका 40 टका मार्जिन अभी अभी भी बहुत सारे ब्रांड्स में इंफ्रा के नाम पे, कार पार्किंग के नाम पे 30 40 टका का मार्जिन होता है। मतलब क्या, वो 30 40 करोड़ रुपए कमा रहा है 100 यूनिट बना के। अब जो बड़े ब्रांड्स है वो हर 3 महीने में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, सोल्ड आउट करते हैं, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, यहाँ पे वो टाइमलाइन में किसी और को आउटसोर्स किया जाता है, एंड दे आर मेकिंग एम्पायर। अब यू डोंट बिलीव, अगर हम लोग एक ब्रांड का एग्जांपल पकड़ेंगे, फॉर एग्जांपल लोधा का अगर हम लोग एवरेज 5 6 लोकेशंस पे अगर पुणे में प्रोजेक्ट्स देखेंगे ना, उसका टिकट साइज है ना करीबन 2,000 3,000 करोड़ का टर्नओवर है ईयरली। एक ब्रांड जो सिर्फ कुछ लिमिटेड यूनिट्स बना के 1 1.5 साल में इतना टर्नओवर कर रहा है, उसी चीज का अगर सेकेंड मार्केट में रोटी और कपड़ा हम लोग अगर पकड़ेंगे, तो उसके लिए वो हाईली इम्पॉसिबल है। यहाँ पे तीनों, अब जो खरीदार है, लीगल बल्क इनकम, ये सेकेंड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। जो खरीदार है उसके लाइफ का सबसे महंगा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी, राइट। जहां पे वो कपड़ा शायद, मान लो कोई 1 करोड़ का घर ओन करता है, तो उसकी कार 2 करोड़ की नहीं होगी, उसकी कार करीबन 20 लाख 30 लाख 40 लाख तक हो सकती है। या तो उसके पास 10 करोड़ का वॉलेट या ब्रांड का कोई वॉच वगैरह नहीं रहेगा, उसके पास मोटा मोटी 2 4 लाख का वॉच रहेगा वगैरह। मतलब क्या, उसकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में, अगर किसी के लिए 20 लाख का घर है, तो उसके उसका रेंट वो 10,000 12,000 रुपए पे कर रहा है। या उसके पास टू व्हीलर हो सकता है, या तो लोअर साइज का कार हो सकता है। तो ये डिपेंड है, ये सबसे महंगा प्रोडक्ट है। किसी भी, कितना भी अमीर रहेगा, फॉर एग्जांपल अंबानी, उनके लिए सबसे महंगा एक प्रोडक्ट चूज करने के लिए बोलेंगे तो वो घर निकलेगा, उससे महंगा कोई नहीं हो सकता है। तो उसी केस को कंसिडर करते हुए सबसे महंगा या सबसे बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है कोई, या खरीद रहा है, तो वो रियल एस्टेट है। अब जरूरी नहीं हर कोई मकान में डालेगा, कोई बोलेगा नहीं मैं तो इन्वेस्ट स्टॉक में करूंगा, मैं लैंड लेके रख रहा हूँ, या तो मैं शॉप खरीदूंगा, ब्रांड को रेंट आउट कर दूंगा। रियल एस्टेट इज एवरीवेयर, राइट। तो कोई वेयर हाउस कर सकता है, इंडस्ट्रियल ये कर सकता है। ह्यूज मनी कैन बी पार्क हियर ओनली। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई अगर पॉलिटिशियन है, कोई ब्यूरोक्रेट्स है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, गैजेट ऑफिसर है, वो कहाँ पे पैसा डालेगा। अगर उसको कैश कंज्यूम करना है, अगर वो गोल्ड के लिए जाता है तो वहां पे पैन कार्ड है, अगर वो स्टॉक में जाता है डीमैट, पैन से लिंक है, आधार से लिंक है। तो अल्टीमेट रियल एस्टेट इज द ओनली एंड ओनली अवेलेबल रिसोर्स जहां पे वो पैसा डाल सकता है। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं ये, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बहुत टाइम हुआ, चैट में किसी ने नहीं लिखा है,
काइंडली कंफर्म कि आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं जो बताने जा रहा हूँ वो समझ आ रहा है। यस नो? क्योंकि कुछ टेक्निकल फ्लक्चुएशंस दिख रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, बी स्टे ट्यून्ड। मैंने चैट बॉक्स सामने ही रखा है। अगर कुछ भी दिक्कत आता है तो काइंडली ड्रॉप योर मैसेज इन द चैट बॉक्स। रेज हैंड मत करना। कोई दो दो तीन लोग हैं, जो राजेंद्र सर है वो रेज हैंड कर रहे हैं। रेज हैंड हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है? दिस इज ए लाइफ टाइम बिजनेस। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम लोग 150 करोड़ की आबादी है। यंग पॉपुलेशन है। बेसिक नीड है रियल इस्टेट, जहाँ पे हर किसी को घर चाहिए, हर किसी को सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। रैपिड अर्बनाइजेशन है, जैसे पुणे का अगर हम लोग बात करेंगे या मुंबई का बात करेंगे, पुणे में पीएमआरडी है। 100 जो डीपी आ रहा है वो एशिया का सबसे बड़ा डीपी है। आई एम नॉट सेइंग इंडिया का, एशिया का सबसे बड़ा डीपी है। डेवलपमेंट प्लान है जो हमारा रिंग रोड है, रिंग रोड प्रोजेक्ट है, ठीक है? पीएमआरडी इज हैंडलिंग सच बिग प्रोजेक्ट्स। अगर हम लोग रिसेंटली बात करेंगे तो मुंबई के आसपास जो पुणे से कनेक्टेड है, पनवेल नियर बाई, मुंबई 3.0 लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे नई नई एमआईडीसी है, ठीक है? अगर आपको पता होगा तो मुंबई 3 सिटी आ रहा है, जैसे मुंबई, नवी मुंबई, मुंबई 3.0 इसका नाम दिया है। अभी कोड नेम है, नाम कुछ और हो सकता है आगे चल के, पर अभी के लिए वो 3.0 है। मतलब एक नया सिटी बनाने जा रहा है गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड प्राइसिंग, टू कंट्रोल द प्राइसेस। जहाँ पे नया सिटी बनाया जाएगा तो वहाँ पे इनिशियल घर का या जो भी लैंड प्राइसेस रहेगा वो कम रहेगा, इसको कंसिडर करते हुए इसका एक्विजिशन हो चुका है। अभी 500 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। कुछ समय बाद अगर ये बीजेपी इलेक्शन जीतता जीतता है तो उस केस में ये प्राइसेस करीबन 1500 तक जा सकते हैं, ठीक है? डिपेंड है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड ऑन विच पार्टी इज ऑन पावर, इन पावर। इंक्रीजिंग सिटी रेडियस, जैसे हमारे पुणे में कितनी ऑथोरिटी है पता है? पुणे पुणे में कितनी ऑथोरिटी है? व्हाई आई एम सेइंग पुणे, बिकॉज मैक्सिमम पीपल आर नियर बाय पुणे ओनली। पुणे में कितनी लोकल अथॉरिटी है? जैसे एक पीएमसी है, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका है, पीएमआरडी है, और किसी को पता है? चैट में लिखिए, चैट में लिखिए कौन सी लोकल अथॉरिटी है जो रियल इस्टेट में रोल निभाती है। तलेगांव नहीं, तलेगांव क्या है? वो एमआईडीसी है। आई एम सेइंग लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी। पीएमआरडी है, पीएमसी, पीसीएमसी, ओके। और माड़ा, ठीक है। और कौन सी लोकल अथॉरिटी है? देखिए, पुणे कंटोनमेंट, खड़की कंटोनमेंट, ये एक है। पीसीडी, ग्राम पंचायत कोई अथॉरिटी नहीं होता है। सिडको नहीं है पुणे में। पीसीएनडीटी है, निगडी प्राधिकरण एक। और टाउन प्लानिंग, नगर रचना, सदाशिवपेट में, नारायणपेट में, ठीक है? तो बहुत सारी अथॉरिटी होती है जो, जी, टाउन प्लानिंग। सो ये रेगुलर उनके जो लिमिट्स है, कॉरपोरेशन लिमिट्स है, फॉर एग्जांपल पीएमसी के अंडर जो जो भी लिमिट्स है वहां पे ही वो कर सकते हैं रीडेवलपमेंट। ये सारे ऑपरेशंस इनको ही जाते हैं, मिस्टर रितेश, ठीक है? लाइफस्टाइल है, कोविड के बाद सिनारियो अलग है। लोग, हर किसी को सेकेंड होम चाहिए। अगर अभी इमीडिएट नहीं चाहिए तो वो लैंड खरीद के रखना चाह रहा है, कल जाके वो वाटर व्यू, सी व्यू, रिवर व्यू, डैम व्यू, फार्म हाउस या सेकेंड होम चाहिए उसको, ठीक है? ये रियल एस्टेट का डिमांड है। इसको समझ, फर्स्ट इनिशियल चीजें समझाने में मैं टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि ये अगर नहीं समझ आया क्यों रियल एस्टेट में आना, यही समझ नहीं आ रहा है, तो सिर्फ पैसा देख के आ रहे हो। तो पैसा तो हर चीज में है, मतलब पैसा नहीं है, बिजनेस है तो पैसा है। यहाँ पे अगर कोई आप सुबह सुबह जाके मार्केट यार्ड से सब्जी खरीद लाओगे, शाम में डबल पैसे से बेचोगे तो बोलोगे 200% मुनाफा है, ठीक है? तो पैसा हर चीज में है। सिर्फ ये इसका कोई अंत नहीं है। जैसे कोई अभी का एग्जांपल कंसिडर करता हूं मैं। मार्केट यार्ड से सब्जी लेके आया, अगर वो नहीं बिका तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट जो 100 रुपए सुबह डाला था वो जीरो हो सकता है। वहां पे 100 चैलेंजेस है, 100 डिस्ट्रीब्यूटर चेन है, बीच में दलाल है, बेचना मुश्किल है, कंजम्पशन अलग अलग लेवल पे है,
हर किसी को फ्रेश ताजी सब्जी चाहिए, डिमांड अलग अलग है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, डिमांड मार्केट का जो डिमांड है ना वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड इन द सेंस कंट्रोल्ड है। बानेर में जाके आप नहीं बोल सकते नहीं मुझे 20 लाख में मिलेगा तो ही मैं 2 BHK खरीदूंगा, कोई नहीं इंटरटेन करेगा आपको, क्योंकि वहां पे मार्केट एक सेट है। यहाँ पे आप क्या चाह रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे गवर्नमेंट रेडी रेकनर क्या है, क्या रेट से बेच रहा है, ये फिक्स है। ठीक है, गवर्नमेंट पुश, गवर्नमेंट खुद रेडी रेकनर बढ़ा रहा है हर साल, प्रधानमंत्री आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, ये गवर्नमेंट स्कीम है। लैंड के बारे में मेरा थोड़ा इनिशियल है, आई एम फाउंडर ऑफ क्लियर टाइटल प्लॉट्स प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स। इस केस में लैंड स्पेशल एसेट है मेरे लिए। रियल एस्टेट में अगर मैं अगर इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा तो लैंड इज 70%, देन बिल्डिंग आता है, कमर्शियल शॉप्स, वेयर हाउस, गोडाउन वगैरह वगैरह आता है। ठीक है, क्योंकि जो बिल्डर है ना आज एक प्रोजेक्ट बना रहा है, उसको कल अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको सबसे पहले रिसोर्स लगेगा वो है लैंड, जिसके ऊपर हम लोग रीडेवलप के बारे में बात करते हैं, पर रीडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट बन रहा है ना वो भी लैंड के ऊपर ही है। अगर उस लैंड में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, अगर मिट्टी है खाली, तो हम लोग FSI कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर बहुत टेक्निकल जा रहा हूं मैं, डीप डीप में, पर समझना जरूरी है कि लैंड इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन रियल एस्टेट। लैंड के ऊपर सब है, मॉल है, शॉप है, ऑफिस है, जो भी है, आपका ब्रिज रहेगा, फ्लाईओवर्स रहेगा, मेट्रो रहेगा, वो लैंड के ऊपर है। तो लैंड इज द वैल्यूएबल एसेट। लैंड से स्टार्ट होता है ABCD, और आगे चल के आप उसको कोई भी कंसेप्ट में डिजाइन कर सकते हो, रिसोर्ट रहेगा, मॉल रहेगा, या वेयर हाउस, गोडाउन, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस नो? 105 लोग हैं हम लोग ऑनलाइन। ओके, थैंक यू। देखिए, रियल एस्टेट एकमात्र ऐसा टूल है जहां पे हम लोग एप्रिसिएशन प्लस रेंटल इनकम एट अ टाइम एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो ऑप्शंस दिए आपके सामने। गोल्ड, गोल्ड का क्या है, अगर वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कम होता है कम होता है, तो आपने मान लो 50 लाख का गोल्ड ले लिया, तो वो क्या होगा, वो उसको आपने घर पे रख दिया है, बैंक के लॉकर में रख दिया है, कल जाके मान लो 10 साल बाद आपने बेचा तो 50 लाख का शायद 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख में बिक जाएगा, शायद 1 करोड़ में भी बिक जाएगा। इसे कहते हैं अप्रिसिएशन। एक चीज थी उसकी प्राइस बढ़ गई, अप्रिशिएट हुआ। सेकेंड है फिक्स डिपॉजिट, जहां पे आपने 50 लाख डाला था उसका ब्याज आपने खा लिया, हर महीना या हर साल एक फिक्स डिपॉजिट 6%, 7%, 8% ब्याज आपको मिल रहा था। बट प्रिंसिपल अमाउंट जो 50 लाख था वो 10 साल बाद भी आप निकालने जाओगे तो वो 50 लाख था। अब एक घर है, मान लो आपने 50 लाख का घर ले लिया, वो 10 साल बाद बेचने जाओगे तो वो 50 लाख नहीं रहेगा, वो भी शायद 1 करोड़ या 1.5 करोड़ तक चला गया होगा, कंसिडरिंग दी करंट ट्रेंड। और जो 50 लाख का घर था उस पे शायद 20,000, 25,000 रुपए आपको किराया भी मिलता रहेगा, अगर गेटेड सोसाइटी है, बैचलर्स को दिया है। तो यू कैन एंजॉय एप्रिसिएशन प्लस रेंटल इनकम, पैसिव इनकम हर महीना। ये सिर्फ रियल एस्टेट करता है, कोई भी और इन्वेस्टमेंट टूल इसको compete नहीं कर सकता या इस कैटेगरी में नहीं आता। सेकेंड है बैंक लेवरेज फॉर प्रॉपर्टीज। इन्हें प्लॉट लिखा है मैंने, अप टू 90%, रिसल केस में अप टू 95% तक ये बैंक लोन मिलता है। अब इसका एग्जांपल मैं कैसे दे सकता हूँ आपको। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए है, और आपने इससे एक प्रॉपर्टी खरीदा, डाउन पेमेंट था 1 करोड़ रुपए आपके पास है, आपने जाके 4 BHK खरीदा। अब अगर आप यहाँ पे बैंक लोन का लेवरेज करते हैं, अगर आपके पास 1 करोड़ डाउन पेमेंट है तो आपको आराम से 2 करोड़ या 3 करोड़ का लोन मिल जाता। राइट, बैंक यही देखता है ना कंसिस्टेंट इनकम है क्या, या आपके पास उतना पैसा है क्या नहीं। राइट और रॉन्ग, यस और नो? थैंक यू हसन नादिर, थैंक यू प्रवीण शिंदे, यस, उत्कर्ष, ओमकार, प्रशांत पवार। ठीक है, अब मान लो अ, हमें प्रॉपर्टी लेने के लिए कितना मिनिमम डाउन पेमेंट देना पड़ता है, 20%। अगर 20% हम लोग दे रहे हैं, 20% अगर हम लोग डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो 20 लाख रुपए हो गया। मान लो मैं 5 प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, और बाकी का जो पैसा है 80-80 लाख है, मान लो 3 प्रॉपर्टी खरीदता हूँ। अब मेरे पास जो 1 करोड़ रुपए था, 1 करोड़ के घर में डाल दिया एप्रिसिएशन, और ये आने वाला था ऊपर वाला पॉइंट, रेंटल इनकम आने वाला था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने इसको 3 अलग अलग ढांचे में कर दिया, बैंक लोन लेवरेज किया। तो उसका मतलब क्या है, अगर EMI मेरा रेंटल से निकल रहा है,
जहां से रेडी पोजीशन ले लिया मैंने और जहां से मुझे अच्छा रेंटल मिल रहा है, जो मेरा ईएमआई कवर कर रहा है, उस केस में मुझे मैं कितने प्रॉपर्टी, मान लो मैंने 3 प्रॉपर्टी लिया था 1 करोड़ का, तो अब मैं कितने इसका ओनर हूँ, मेरा पोर्टफोलियो क्या होगा? चैट में लिखिए। प्रॉपर्टी होल्डर नहीं। अब देखिए मेरे पास पैसा उतना ही था, मैंने बैंक को लेवरेज किया, राइट? तो उस केस में मैं अभी 3 करोड़ का ओनर हूँ। राइट और रॉन्ग, समझ आ रहा है? अब मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है ना, मैंने बैंक लोन लेके 3 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वहां से मुझे रेंटल इनकम आ रहा है। अब ऐसा है क्या, जो एक प्रॉपर्टी था वो सिर्फ अप्रिशिएट करेगा और 2 प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं करेगा बिकॉज मैंने बैंक लोन लिया है? ऐसे है? ऐसे होगा क्या इस सिनारियो में? मान लो ऑल विल इंक्रीज, यस मिस्टर प्रवीण शिंदे सेड कि ऑल विल इंक्रीज। तो देखिए समझना जरूरी है आपको कि लोन, आपको बैंक वाले आके रहेंगे क्या उस प्रॉपर्टी में? क्या लग रहा है आपको? आपने 2 ले लिया जहां पे बैंक का पैसा यूज करके, नो, राइट? सो यू विल हैव दैट पोजीशन, आपके सिर्फ प्रॉपर्टी का कागज बैंक के पास रहेगा, अदरवाइज यू विल एंजॉय दैट रेंटल इनकम, यू विल एंजॉय दैट प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन, सब आपको ही मिल रहा है। इसका मतलब होता है लेवरेज करना, एक चीज जो हम लोग लेवरेज करते हैं, ठीक है? समझ आ रहा है? लेवरेज जो रियल एस्टेट में बहुत अच्छे से काम करता है। टैक्स बेनिफिट, जीएसटी नहीं है लैंड के ऊपर, कैपिटल गेन रूरल एरिया पे नहीं लगता है ऑन एग्रीकल्चर लैंड, नो इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब ये पॉइंट थोड़ा लेंदी जा सकता है। देखिए बहुत सारे बिजनेसमैन है वो एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, अदानी, जियो, या बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, ये कोई तो फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोई तो प्लांट सोलार, जो रिलीवेंट है यहाँ से, तो ये कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज देर इज नो इनकम टैक्स एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर इनकम, वो कितना भी रहेगा एग्रीकल्चर इनकम। आप अगर प्रूव कर सकते हो, अगर ये मैनेज हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह, तो यू कैन शो एनी नंबर, एंड उतना आपका अदर जो बिजनेस है। अब एग्रीकल्चर मतलब आपको खेती करना जरूरी नहीं, यू कैन डू फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, यू कैन डू रॉ मटेरियल से आप, फॉर एग्जांपल पोटैटो से आप चिप्स बनाते हो, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड ही इसमें काउंट होगा। हनी कलेक्शन, या आप परफ्यूम बनाते हो, तो आप फ्लोरिकल्चर से जो फूल होता है वहां से वो प्रोसेस करके एंड प्रोडक्ट बना रहे हो, वहां पे भी आपको सब्सिडी मिलता है, ठीक है? तो ये एक हिडन हैक है, जो आप अपनी अदर बिजनेसेस का जो इनकम है वो जीरो टैक्स बना सकते हो, ठीक है? ऑफिशियली ऑन कैमरा में अभी इतना ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, ऑफलाइन आने के बाद हम लोग इस पर डिटेल बात करेंगे। स्टेटस सिंबल है सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। अभी लक्ष्मी रोड पुणे में, या भोराली, या मार्केट यार्ड, जो भी है, तो एक जनरेशन ने बनाया था या खरीदा था 50 साल पहले एक शॉप, उसकी थर्ड जनरेशन है, फिर भी आज वो बिजनेस स्टेबल है और वो जनरेशन को संभाल रही है। कितने लोग एग्री है कि एक शॉप अगर सही तरीके से मेंटेन किया जाए, कितने लोगों ने देखा है ऐसा 2 जनरेशन 3 जनरेशन बिजनेस वही कंटिन्यू चल रहा है, वही शॉप है, वही एड्रेस है, वही बिजनेस है, पर जनरेशन बदल रहा है, इंसान बदल रहा है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन वो काम कर रही है। करण सेज यस मी, पीएनजी, या बेस्ट एग्जांपल, लाइफ टाइम अर्निंग है, यस। क्लॉथ, मूलचंद है, अगर आप पूना में मूलचंद क्लॉथ सेंटर जानते हो तो वो है, या तो बालाजी किराना स्टोर्स, शगुन, राइट, रंका, चितले इज द बेस्ट एग्जांपल, थैंक यू फॉर मिस्टर दीपक। काका हलवाई, राइट, चंदू काका सराफ, राइट, जय हिंद ज्वेलरी। सो बहुत सारे, ये देखिए ये इन्होंने क्या किया था, ये मिठाई वाले, तो एक सेट कर दिया, अब उसके नीचे ब्रांड बन गया वो, वहां से अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन फर्नीचर शॉप्स भी है कुछ जो बहुत पुराने हैं कैंप एरिया में,
या कयानी बेकरी 100 साल पुरानी बेकरी है, पता है किसी को कयानी बेकरी? यस। या तो एक थिएटर पकड़ लो आप, सिनेमा थिएटर पुराने जो है ना, अपोलो या अरोरा या वेस्ट एंड थिएटर है, या जहाँ पे भी प्रभात है, बुदानी वेपर्स इज गुड एग्जांपल, राइट? सो ये थिएटर है, इसके ओनर्स चेंज हो रहे हैं, ये एक जो ढांचा या जो भी, फॉर एग्जांपल एक स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, इनकी एज 100 साल हो सकती है, 200 साल हो सकती है, पर यहाँ से वो इनकम जनरेट होता है, वो लेगेसी क्रिएट होता है। ठीक है, तो रियल इस्टेट इज फॉर जनरेशन। स्टेटस सिंबल, आप, अब ये एग्जांपल मैंने लास्ट वेबिनार में भी दिया था, अगर ये क्यों देता हूं मैं, क्योंकि ये समझने में आसान है। अगर आपकी बहन है, आपकी दोस्त है, आपकी कोई क्लोज रिलेटिव है जिसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हो, उस केस में अगर उसको शादी का रिश्ता आता है, एक जगह पे 1 करोड़ का स्टॉक लेके बैठा है कोई बंदा, जिसके डीमैट अकाउंट में या स्टॉक जो पोर्टफोलियो है वो 1 करोड़ का है, और सेकेंड साइड पे 70 लाख का मकान है, 20 लाख की कार है, और 10 लाख सेविंग लेके बैठा है। दो में से आपको चूज करना है, कौन सा वाला चूज करोगे? एक स्टॉक वाला, बी, बी वाला है वो रियल एस्टेट हाउस प्लस कार प्लस सेविंग्स वाला है, और ये जो स्टॉक वाला है, शायद ये वाला 2 करोड़ बना सकता है नेक्स्ट मंथ में, अगर वो ठीक से चल गया। बी वाले के लिए टाइम लगेगा। कौन सा वाला चूज करोगे? करण सेज बी। किसी ने लास्ट टाइम ए कहा था, शायद फिर वो अपने लिए नहीं सोच रहा है। ठीक है, सो ये क्यों जरूरी है? देखिए, हम लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं, ये समझना जरूरी है बिफोर कमिंग टू रियल इस्टेट, की रियल इस्टेट इज ऑल अबाउट इमोशन, लॉजिक। मान लो अब ये कैसे काम करता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता, यहाँ पे इमोशन काम करता है, ट्रस्ट काम करता है, यहाँ पे स्टेटस काम करता है, सिंबल काम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एक प्रोजेक्ट है लोधा, NIBM एग्जांपल, और उसी लोधा के कंपाउंड वॉल शेयरिंग बी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, कोई तो लोकल बिल्डर है जिसने स्टैंड अलोन बिल्डिंग खड़ा किया है। अब लोधा के अंदर 500 स्क्वायर फीट का कारपेट मिल रहा है आपको, मान लो 1 करोड़ में, और यहाँ पे 700 स्क्वायर फीट का कारपेट मिल रहा है स्टैंड अलोन बिल्डिंग में। विच वन यू विल चूज? बी कैटेगरी का, जिसका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, पर वहां पे कारपेट बड़ा है। लोधा गेटेड कम्युनिटी है, ट्रस्टेड नाम है, क्लियर है, जहां पे कारपेट कम है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने लोधा लोधा लिखा है, बिकॉज अब देखिए, अगर हमारा दिमाग काम कर रहा है तो वो क्या बोलता, मुझे रहना 4 दीवार के अंदर है, तो बड़ा सोच लेते हैं, बड़ा चीज। हम लोग ऐसे काम नहीं करते। ह्यूमन दिमाग घर पे बैठता है जब ना, तब ये सब अकेला होता है, अलोन, वो शायद ये करते हैं। resale वैल्यू इज गुड, डिपेंड्स ऑन बजट एंड रिक्वायरमेंट। देखिए, ये बजट एंड रिक्वायरमेंट का गेम नहीं है, यहाँ पे आपका शायद बजट, दोनों सेम ही प्राइस बोला है मैंने, बजट कम ज्यादा नहीं है, रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है। दोनों भी शायद 2 BHK है, पर इसने स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छे से किया है लोधा ने, और शायद ये बंदे ने बालकनी 3-4 दिया है जिसमें 200 स्क्वायर फीट वेस्ट जा रहा है। सेकेंड, ये स्टैंड अलोन है, लीगलिटी का पता नहीं है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का पता नहीं है, नाम नहीं सुना है, लोधा का नाम सुना है। अब यहाँ पे हम लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं। Maximum 90% audience, see exception are always there, 90% audience will go to Lodha, not to standalone builder, because जो डिसीजन होता है, डिसीजन वो इमोशनल होता है। इसीलिए आज भी मारुति सुजुकी बेस्ट सेलर है। टाटा बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, फिर भी सुजुकी, मार्केट शेयर पता है क्या सुजुकी का? टाटा इज समवेयर अराउंड 22% इन ऑटोमोबाइल कार, लाइट मोटर व्हीकल में, और सुजुकी इज 52% लास्ट 20 ईयर्स। अब ये इमोशन है, जहां इकोनॉमी आता है, जहां पे फ्यूल इफिशियंसी आता है, स्पेयर पार्ट आता है, सर्विस आता है, मेंटेनेंस आता है। सो यहाँ पे वो आता है। टाटा सॉल्ट, यस, हम लोग नमक लेते हैं। देखिए, नमक थोड़ा आजकल क्या है, डीमार्ट में जो बाय वन गेट वन है ना, वहां पे लोग जा रहे हैं, बट पहले था, मोनोपोली है। स्वप्निल जी कह रहे हिडन चार्जेस हाई इन लोधा, फिर भी वो लोधा नहीं लेगा।
मैं बताता हूँ आपको। आई हैव सोल्ड 12 मिलियन स्क्वायर फीट। मैं फॉर श्योर कहता हूँ कि वो हिडन चार्जेस लेगा, वो पार्किंग का 10 लाख बोलेगा, फिर भी वो बंदा लोधा में ही क्लोज होगा। वो स्टैंड अलोन वाले पे फ्री पार्किंग दे रहा है, फिर भी नहीं जाएगा। अलग अलग है, इमोशनल है। नो बैरियर। यहाँ पे रियल एस्टेट ब्रोकरेज में एज, डिग्री जरूरी नहीं है, आपका क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। ठीक है। बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मी, अगर आप अलाउ करते हो। आप मेरे बारे में जानने चाह, कितने लोग मुझे नहीं जानते? कितने लोग मुझे नहीं जानते? यस, नो। इफ यू अलाउ मी, कैन आई शेयर अबाउट मी अबाउट 2 मिनट्स? 2 मिनट में अपने बारे में बता सकता हूँ, हु आई एम। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर परमिशन, मिस्टर पंकज, कपिल, हसन जी, नरन, शुभांगी जी। या, थैंक यू। सो आई एम रोहित गायकवाड़। मैंने एट द एज ऑफ 17 फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया था। हुआ ये था कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, एमबीबीएस। और मैंने अटेम्प्ट दिया था 12th के बाद। आई हैव चूजन जनरल। जो होता है ना, एक होता है मैथ ग्रुप, एक होता है बायो ग्रुप, और एक होता है दोनों मिला के। तो उसमें मैंने जनरल दिया था। उस केस में 1 ईयर का गैप आ गया 2008 में। तो मैंने क्या किया, उससे पहले क्या करता था मैं, दोस्तों के साथ जाके एमएलएम, पता है आपको? एमवे, डियोसॉफ्ट, आरसीएम, ताली बजाते हैं। बहुत मोटिवेशनल होता है ये। आपको 2 लोगों को ज्वाइन करना होता है, फिर वो 2 लोग डाउनलाइन बनाते हैं, 2 लोग ज्वाइन करते हैं। ऐसे कभी देखा है? ये इसको चेन सिस्टम, चेन मार्केटिंग, एमएलएम, बहुत सारे नाम है, एमवे। यस। सो ये जो था ना, वो मुझे बहुत मोटिवेट किया कि यार साला पैसा बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, किसी ने सही बोला है, मिस्टर प्रसाद। यस, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ज्वाइन किया। आई हैव इन्वेस्टेड, मैंने दोस्तों से कर्जा लिया, मोबाइल बेच दिया, ये बेच दिया, सब बेच दिया। अल्टीमेटली 7 अलग अलग वर्टिकल्स में, आरसीएम में गया, आरएमपी गया, स्मार्ट चॉइस गया, एमवे किया, ड्यूओ सॉफ्ट करके एक एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का आया था बीच में। ये मैं 2008-10 की बात कर रहा हूँ। जो लोग उस टाइम पे थे तो उनको शायद समझ आएगा, जो अभी नहीं जानते इसके बारे में तो काइंडली एक्सक्यूज। ये कुछ कंपनीज थी जो मार्केट में घूम रही थी। इनका टारगेट ऑडियंस है ना, वो रूरल एरिया होता है, या तो टायर 2 सिटीज होता है, या तो विलेजेस होता है, जहाँ पे वो लालच इमीडिएटली काम करता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन में कपड़ा टाइट कड़क इस्त्री करके निकल रहे हैं, और किसी को भी पकड़ रहे हैं, चलो अपनी लाइफ बदलते हैं, उठा के लेके आना है, फिर सामने जाएगा, ताली बजाएगा। वो भी मोटिवेट होके, वो भी 2-5 हजार जो भी फीस है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग फीस था। तो ऐसा करने के बाद 7 मैंने किया, 1 साल किया इसको, और फिर फेल हो गया। तो मैंने सोचा अभी ये बहुत हो गया, तो मैंने खुद का एक एमएलएम सिस्टम बना दिया, नेटवर्क मार्केटिंग। उसका नाम दिया आरएचजी बिजनेस। उस टाइम पे ईजीपीआरएस चलता था। ईजीपीआरएस मतलब आपको नहीं पता होगा। देखिए इंटरनेट, अब मैं 1990 का बर्थ हूँ, तो मैंने सब दुनिया देखा है। मतलब जीपीआरएस, जी आता है सैमसंग गुरु में, जी कलर का, पिंक कलर का आता था। फिर ई कलर के बैकग्राउंड में ब्लू कलर आया। फिर आया 2G, फिर आया 3G, 4G, 5G, ऐसे चल रहा है। ठीक है, ब्रॉडबैंड वगैरह। उस टाइम पे मैंने एक वेबसाइट बनाया और 200 रुपए का एक प्रोडक्ट ला के रख दिया। ये बहुत बड़ा 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चला गया, और मैनेज कुछ नहीं था, बिजनेस का अकल नहीं था। स्टार्ट किया था एक्सपीरियंस से, मैनेज नहीं हुआ। फिर 94,000 रुपीज प्रॉफिट लेके मैंने ये बंद कर दिया। मतलब 200 रुपए आपको देना है, 200 रुपए का बीइंग ह्यूमन करके एक टी शर्ट आता था। उस टाइम पे मैं कॉलेज लाइफ जी रहा था, तो मेरा मैक्सिमम ऑडियंस कॉलेज के जो स्टूडेंट थे, या जो लोग फैंस, फैंसी है ना, स्टाइल मारना है, लड़की पटाना है, वगैरह वगैरह कर रहे हैं, तो उनको टी शर्ट, गॉगल, ऐसे ही प्रोडक्ट थे जो 200 रुपए में मिलते थे। मैं खरीदता 100 रुपए में खरीदता था, यहाँ पे 200 रुपए, और जो भी 5 लोग के लेके आएगा उसको और 100 रुपए मिलेगा। ऐसा बनाया था सिस्टम। ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बिजनेस अक्यूमन ये फेल हो गया, ये कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर बिजनेस इतना भी बढ़ रहा है, जिसकी अकल आपको नहीं है ना, फिर भी आप फेल हो जाओगे। उसके बाद में 2013 में, आफ्टर माय ग्रेजुएशन, आई एम यूनिवर्सिटी रैंकर। आई हैव डन माय बीएससी बायोटेक्नोलॉजी विद इन नांदेड़ यूनिवर्सिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन किया है। 2013 में मैं एमबीए के लिए पुणे में आया था। तब मैंने 54 ये दिया था क्या, इंटरव्यू। अब मैं आया मराठवाड़ा से,
इंग्लिश पे कोई कमांड नहीं है, मराठी क्लियर नहीं है, ड्रेसिंग का कोई सेंस नहीं है। विलेज से आया एक बंदा जो घूम रहा है बस में, जो पब्लिक बस होता है ना, वहां घूम रहा था। फर्स्ट गया था मैं बायोटेक, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी रैंक, ये घमंड था कि डिग्री है मेरे पास, यूनिवर्सिटी रैंक कर हूं मैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने निकाल दिया, इंटरव्यू भी नहीं लिया, पहले बोला कि चप्पल पहन के आए हो, आप शूज पहन के आओ। ऐसे मैंने रिजेक्शंस कितना देखा, करीबन 54 रिजेक्शन देखा इन द विद इन 90 डेज या 100 डेज कह सकते हैं हम लोग। ये करने के बाद मुझे एक जगह पे आईसीआईसीआई होम लोन्स में संदीप करके है, वो मेरे पार्टनर है अभी, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया होम लोन में, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन किया, तब मेरा सैलरी आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, 8,000 रुपए। जो बंदा एमबीए कर रहा है, यूनिवर्सिटी रैंक कर रहा है, उसको कितना सैलरी मिला, 8,000 रुपए। इसमें आपका पेट्रोल ही मेरा, मैं डांगे चौक करके एक लोकेशन है पुणे में, वहां से भंडारकर रोड नयनतारा आना है 10 बजे, फिर अटेंडेंस देना है, 1 घंटे का मीटिंग अटेंड करना है, फिर पिंपरी चिंचवड जाना है, बिल्डर से मिलना है। 100 बिल्डर टाइप किया था, एपीएफ किया था, और फिर आपको इवनिंग में रिपोर्टिंग के लिए आना है, गाली खाना है मैनेजर का, फिर जाके जाना है। मतलब पेट्रोल में ही 4,000 रुपये जा रहा है, और आप कमा कुछ नहीं रहे हो। पर इससे बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ, मतलब जो भी आज हो, ये रिजेक्शन जो है ना, आईसीआईसीआई होम लोन का जो प्रेशर था, जो भी मैं जिससे भी मिलता हूँ ना आईसीआईसीआई होम लोन्स में जिसने काम किया है, टू बी स्पेसिफिक, बाहर अदर देन आईसीआईसीआई होम लोन्स भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर इसको डर नहीं लगता। जो बंदा आईसीआईसीआई होम लोन्स में काम करता है, रात के 12 बजे गाली खा रहा है ना, घूम रहा है 100 किलोमीटर पर डे, उसको फिर सेल्स और मार्केटिंग कुछ मायने नहीं रखता। मतलब 1-2 साल आप निकाल लो, आप दुनिया जीत जाओगे। 6 महीने बाद मुझे एक बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला, मिस्टर नकुल जैन करके थे, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है, शायद आपको दिख रहा होगा पीछे, आईसीआईसीआई का ट्रॉफी भी है। फिर मैंने ज्वाइन किया मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, 1 साल बाद कुछ रीजन से मुझे आईसीआईसीआई छोड़ना पड़ा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एजेंट करके ज्वाइन किया, फिर चैनल से देखा, कोरेगांव पार्क में मिलीनियम करके बिल्डिंग है वहां पे। उसके बाद 2015 में मैंने एक, आप देख रहे हो ऊपर एक पतरे का शेड है, मेटल का एक शेड है, जिसको लास्ट सैलरी से मैंने कलर करवाया था, एक रूम लिया था 10 बाय 10 का शनिवार पेट में, और वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मतलब लास्ट सैलरी से मैंने स्टार्ट किया था 2015 में, ये याद रखना, ये टर्निंग पॉइंट है, आगे चल के ये आपको काम आएगा। 2015 से लेके 2024 तक, आज तक अक्टूबर तक, मैंने करीबन 8-10 कंपनी बनाई, प्लॉटिंग किया, खुद डेवलपमेंट किया, अलग अलग पार्टनर से चीट किया, करीबन 2-2.5 करोड़ का ब्रोकरेज मुझे चीट किया। अब ये वन वन अटेम्प्ट नहीं है, पर मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं हर एक्टिविटी या इवेंट आपके साथ शेयर कर सकूं। मोर और लेस मैंने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लिया, तब जाके समझ आया कि ये ब्रोकरेज अपने लिए बनानी है। एक टाइम ऐसे भी आया था कि मैकबुक बेचना पड़ा मुझे फॉर टू पे दी ऑफिस रेंट, फिर चेन बेचना पड़ा, सब सब एक वर्स्ट सिनारियों में जाके फिर छलांग लगाया। तो ये समझ आया कि यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है, एक देर इज ए गैप। एमबीए होल्डर हूँ, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन पुणे यूनिवर्सिटी, पीजीडीएफटी इंटरनेशनल बिजनेस विद द जर्मन लैंग्वेज, और मैं फेल हो रहा हूँ, तो बाकी के लोग क्यों सरवाइव कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया जो पुराने तरीके से ट्रेडिशनल वे से बिजनेस करते थे। उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट, एक प्रोडक्ट या एक पिन कोड पकड़ा है, वहां पे ही वो दिन रात रेंटल भी कर रहे हैं, 5,000 वाला भी बेच रहे हैं, 10 ब्रोकर के साथ भी काम कर रहे हैं, एंड दे आर स्टिल स्टक टू देयर पिन कोड। वो एक्सपेंशन स्केल बारे में नहीं सोच रहे। मैं पूरा पूना घूम रहा हूँ, 100 किलोमीटर घूम रहा हूँ, फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारे अप डाउन्स देखा है इन शॉर्ट ड्यूरिंग दिस फेज। मेरे पार्टनर थे जिन्होंने मुझे यूज करना चाहा, मैं यंग था तो वो भगाते थे, निगोशिएशन के टाइम पे वो क्रेडिट खुद लेंगे। ऐसे होगा आपके साथ, कितने लोगों के साथ हुआ है कि पार्टनरशिप किया था, पर वो हम लोग काम कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और ले रहा है, अपना पार्टनर हो सकता है या सिस्टम हो सकता है। किसी ने एक्सपीरियंस किया है ऐसा? आप पूरा एफर्ट्स लगाते हो, पंकज जी कह रहे सेम ईयर, ओमकार कह रहे यस। देखिए ये जो जो दुनिया है ना, ऐसी ही बना है। तो यहाँ पे आपको जब मैंने सोचा कि ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद 50% मुझे उसको ही देना है, तो इसके अलावा मैं खुद ही कर लूँ, तब मैंने ये कंसेप्ट पे काम करना शुरू किया कि एक इंडिविजुअल बंदा इनिशियल स्टेज पे, मेरे हिसाब से, जब तक आपकी जेब में 60 लाख रुपए नहीं आता, तब तक आपको ऑफिस की या इसकी जरूरत नहीं है। सचिन कह रहे आई हैव टू लीव ड्यू टू पर्सनल रीजन।
आई विल सी द रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होगा आपके साथ, बट यू कैन कनेक्ट विद द पवन। आपका नंबर दिया है सचिन जी, आप चैट बॉक्स में आपका नंबर डाल दीजिए, पवन आपको रिकनेक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद नाउ यू कैन गूगल हु इज द रियल एस्टेट नंबर वन कोच इन इंडिया। मैं लगातार 5 साल से रियल एस्टेट कोचिंग में नंबर वन। वर्ल्ड में कौन है? टॉम फेरी करके आता है। अगर यहाँ पे आप हु इज नंबर वन रियल एस्टेट कोच इन वर्ल्ड ऐसे करोगे तो टॉम फेरी आता है। आई एम मैं उसकी जगह खुद को देख रहा हूँ 5 साल में। तो मेरा जो कंपटीशन है ना वो लोकल लेवल पे नहीं है। बहुत सारे कोर्सेस आपने देखा होगा, बहुत सारे क्लासेस आपने ज्वाइन किया होगा, ट्रेनिंग वेबिनार्स, बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे, इंटरेक्ट होंगे। मेरा जो नजरिया है, जो गोल है, वो ग्लोबल लेवल पे डोमिनेट करना है, ना कि पूना मार्केट या पर्टिकुलर मुंबई या इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट को मैं अब ऐसे पी चुका हूँ। अब इसको समझ आ गया है कि मोटा मोटी क्या स्ट्रेटजी चेंज करने पे क्या होता है। यहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे पर्टिकुलर डिस्काउंट देने पे काम होता है, फेस्टिव सीजन्स होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ का पूरा मार्केट पता है। अब आई एम पार्ट ऑफ रिमैक्स, एक ब्रोकरेज नेटवर्क है जो वर्ल्ड वाइड है, 110 कंट्रीज। रिमैक्स इंडिया का मैं बिजनेस पार्टनर हूँ। तो अब मैं वो उस लेवल पे देख रहा हूँ खुद को। मीनवाइल यू कैन चेक माई आर्टिकल्स, इंटरव्यूज, कुछ बुक्स वगैरह है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। आई एम महारेरा ट्रेनर एफिलिएटेड विथ SILC। SILC इज सकाल मीडिया एजुकेशन वर्टिकल। आई एम फाउंडर फॉर रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। MCD करके एक एजुकेशन गवर्नमेंट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो पुणे एग्रीकल्चर कैंपस में। यू माइट सीन माई, यू कैन सी माई पॉडकास्ट वीडियोज वगैरह, इंटरव्यूज वगैरह, ये जो कुछ लोगोज देख रहे हो। आई वॉज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टीम ऑफ 99 एकर्स। आस्क एंड आंसर करके एक फोरम था, उसका एक सर्टिफिकेट भी है पीछे, जहाँ पे मैं पैन इंडिया जितने भी क्वेरीज आते थे उनको आंसर करता था। बाकी का आप गूगल कर लेना। कुछ ब्रांड्स है जिनके चैनल पार्टनर के लिए मैं एसोसिएटेड हूँ, ट्रेनिंग के लिए, जिनके मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एसोसिएटेड हूँ, या कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम के रिलेटेड मैंने इन ब्रांड्स के साथ काम किया है। करीबन अब मैं 15 साल से रियल एस्टेट में हूँ, स्पेशली Indian market, we can say. I worked for 90 cities, 90 cities, more than 90 cities probably. लोकल मार्केट पता है। अब मेरी टीम मेंबर इतनी बड़ी है कि आप कोई भी सिटी का नाम ले लो, मैं 15 मिनट में वहां पे अरेंज करवा सकता हूँ, इधर प्रॉपर्टी या तो सेलर। कुछ रियल एस्टेट बुक्स आपके सामने, आई एम ऑथर ऑफ दिस बुक्स। मैंने रियल एस्टेट पे ही काम किया है, मेरा कोई और बुक नहीं है। जो बुक आप देख रहे हो, दिस इज रियल एस्टेट लीड्स मास्टरी, self discipline, research paper. I am doing a real estate PhD, real estate investment में PhD चल रहा है। Find your purpose simplified। अपने 26 मई को ये बुक लॉन्च किया था फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर एंड एक्सिजियो। मिस्टर शेखर गायकवाड जो IAS एडिशनल कमिश्नर है। बुक मराठीमध्ये मिळतात का? नाही, बिकॉज आय एम गोइंग टू इंटरनॅशनल ग्लोबल, आय केप्ट इट इन इंग्लिश लँग्वेज ओनली। तुम्हाला इंग्लिश लँग्वेज मध्येच ती मिळू शकतात, मराठीत नाही। याच्यात फक्त महारेरा एक मराठीमध्ये आहे, आणि एक जो महसूल रिलेटेड आहे, शेतजमीन आणि कायदे, तो एक मराठीमध्ये। अदरवाइज ऑल बुक्स आर इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, दीज आर माई रिसर्च पेपर। रेरा इम्पॅक्ट ऑन रियल एस्टेट डेव्हलपर, COVID-19 इम्पॅक्ट, REIT रियल एस्टेट फ्रॅक्शनल ओनरशिप। ठीक आहे, सकाळ मनी म्हणून मॅगझिन्स येतात, हे बँको म्हणून एक इंटरनॅशनल मॅगझिन आहे, खूप मोठं ग्लोबल मॅगझिन आहे, प्रत्येक देशामध्ये याचा येतो। आय हॅव रिटन आर्टिकल फॉर दिस। अर्थशक्ती लास्ट टाइम 3 बेस्ट मॅगझिन अवॉर्ड्स आहे, मुंबई बेस्ट आहे। आता या दिवाळी अंकाचा अजून एक येईल। देन सकाळ मनीचे जवळपास मी 1 ते 1.5 वर्ष सकाळ मनीसाठी लिहित होतो, ज्यावेळेस वेळ मिळेल, जिस टाइम टाइम मिलता है उस टाइम आई submit my article to these publications. These are my courses. Number speaks in short, one slide, 12 million स्क्वायर फीट, मतलब 1 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट अलोन इंडिविजुअल बेचा है मैंने। 15 साल का एक्सपीरियंस है। अभी मैं बीइंग एन डेवलपर एंड बीइंग एन ट्रेडर इन्वेस्टर 5800 प्लस एकर्स पे काम कर रहा हूँ, नियर बाई पूना सिटी ओनली, पूना एंड मुंबई सिटी, 90 प्लस सिटीज
already covered. I have went to that cities, seen local real estate market, seen meet people, वो कैसे काम करता है। जैसे मान लो मैंने अविनाश ग्रुप करके एक रायपुर छत्तीसगढ़ में, वहां पे चैनल पार्टनर काम ही नहीं करता था, वो मेरे लिए अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब इन हाउस अभी भी वो ट्रेडिशनल वे ही चल रहा है, वहां पे पेड एड कैंपेन ही काम नहीं कर रहा है। तो हर जगह पे रियल एस्टेट ब्रोकरेज अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, अलग अलग स्कोप है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है। तो आपको वो समझना होगा कि आप उसमें से कैसा कैसे वे आउट निकालते हो, या आप कैसे आगे बढ़ते हो। आई एम फाउंडर फॉर द आरो ग्रुप, आपको बोला था एक पतरे का शेड था, 2015 में स्टार्ट किया था जर्नी। दिस इज माय पेरेंट ब्रांड। आई ओन ऑल द कॉपीराइट्स ट्रेडमार्क्स फॉर दीज ब्रांड्स, क्लियर टाइटल प्लॉट प्रमोटर्स डेवलपर, जहाँ पे सिटी नियर बाय जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, नो वहां पे ये काम करता हूँ। 5 प्रोजेक्ट हो चुका है। नो ब्रोकरेज प्रॉपर्टीज, करीबन ये सोल सेलिंग मैंडेट एजेंसी है हमारा, 21+ मैंडेट था। ड्यू टू टीम लिमिट एंड टाइम लिमिट मैंने अभी वो सोल सेलिंग वाला कंसेप्ट कम कर दिया है। लीड्स मशीन ये मेरा आईटी कंपनी है जो बिल्डर्स के लिए लीड जनरेट करता है। वी टाउन प्रोजेक्ट जो वाटर रिसोर्सेस होता है, जैसे कि डैम, रिवर, सी, यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स है। यहाँ पे गॉड विष्णु का एक टेम्पल होता है जहाँ पे माता लक्ष्मी हर किसी को अप्रिशिएट करे, मतलब जहाँ पे वो सेकेंड होम या पैसिव इनकम कर रहा है, वहाँ पे रेंटल रिसोर्ट वगैरह ये कंसेप्ट पे हम लोग काम करते हैं। रियल एस्टेट मास्टर क्लास इज माई मेंटरशिप प्रोग्राम जो हमने सकाल के साथ कोलैबोरेट किया है। मास्टरमाइंड इज माय अपकमिंग बुक। Awards, I got top coach award from the coach foundation which is न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे इंडिया में क्रिसिल रेटिंग करता है ना, क्रिसिल, वैसे ही एक ग्लोबल एजेंसी है जो वर्ल्ड वाइड कोचेस को रेट करती है उनके काम के बेसिस पे, रीच के बेसिस पे। आई गॉट भारत भूषण अवार्ड इन दिसंबर 2023। ये मेरे कुछ फॉलोअर्स है, सोशल मीडिया कनेक्ट है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आप आपको लिंक भेजा जाएगा ग्रुप में। यूट्यूब पे मैं लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करता हूँ जहाँ पे यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ इंडियन रियल एस्टेट। लिंक्डइन पे आप मुझे करियर ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं जैसे ब्लॉग पोस्ट है, आर्टिकल्स है वगैरह वगैरह देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं लीड शेयर करता हूँ, ब्रांड एंड बैंक डील्स, हर रोज 3 डील्स आता है। यू इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू आर ऑलरेडी डूइंग रियल एस्टेट, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू विल गेट 3 to 4 न्यू फ्रेश लीड्स एवरी डे। ये हम लोग लास्ट 3-4 महीने से कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा लीड्स ब्रांड डील्स मैंने पोस्ट किया है। rohitgaikod.com is my official website and this is all about me. होप आप जो टाइम मेरे साथ स्पेंड कर रहे हो, दिस इज वर्थ, आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला होगा। लीड्स फॉर पुणे और ठाणे, पैन इंडिया, नॉट पुणे एंड ठाणे। आई विल टेक 1 minute का पॉज। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेंशन इट इन चैट बॉक्स। ये श्री अल्लाह जी क्या बड़ा मैसेज रखा। सर जी यू कैन, यू नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट में, ऐसे नहीं मिलता किसी को। अगर आपका पर्सनल काम है, आपका अगर कोई क्वेश्चन है जो वेबिनार या मेंटरशिप रिलेटेड है, दैट आई विल टेक। अदरवाइज आपका खुद खुद का कुछ लैंड डिस्प्यूट है वगैरह वगैरह, ये मैं नहीं करता। आपको पैसा पे करके अपॉइंटमेंट बुक करना होगा अगर वो अवेलेबल है, क्योंकि वो शेड्यूल भी चेक करना होगा। अल्टीमेट अचीवमेंट, थैंक यू। होप आगे बढ़ते हैं, चलिए। वाई रियल एस्टेट ब्रोकरेज, जैसे हमने बोला, high ticket product, high profit margin, huge turnover, lifetime business, no end, increasing population, increasing demand, right? 1 BHK का 2 BHK करना है, हर कोई शुरू किया था 1 BHK में, 2 BHK 1 BHK में एंड तक नहीं रहेगा, वो 2 BHK जाएगा, बंगलो में शिफ्ट होगा, सेकेंड होम में जाएगा वगैरह वगैरह, अपग्रेड करता रहता है सेकेंड होम वगैरह, ठीक है। अर्लियर रिटायर्ड पीपल, पहले कैसे था मेरे पापा के जमाने में कि वो उनका पेंशन का फंड आता है ना, फिर जाके वो कंस्ट्रक्ट करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब था, अलग अलग लोकेशंस पे चेंज होता था ड्यूटी। तो उस केस में वो उनका डिसीजन लास्ट में था। अब 25 साल का बंदा जो आईटी में काम कर रहा है, 26 साल का लड़का लड़की, वो फर्स्ट होम ले रहे हैं और उनका पैकेज भी डिसेंट है।
तो जो ट्रेंड है वो अब चेंज होता गया और उस हिसाब से ही डिमांड बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उनको अभी घर चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, 40% पॉपुलेशन वांटेड टू लिव इन सिटी एरिया ओनली, दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम इन विलेजेस। उनको सेकेंड होम के लिए ठीक है नेचर वगैरह, उनको जो फर्स्ट होम है वो सिटी एरिया चाहिए, जहाँ पे अच्छा स्कूल होगा, अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छा फैसिलिटीज होगा, पीने का पानी, वी कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्ट, इंटरनेट वगैरह वगैरह। बैंक लोन लेवरेज अप टू 30 years तक ये मिलता है। ठीक है, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू मीट IAS, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स विद दिस रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस। टाइम फ्रीडम, मोस्टली सैटरडे संडे काम करना होता है, या तो जिस दिन छुट्टी है, गवर्नमेंट हॉलीडे है उस दिन। नो ऑफिस एम्प्लॉय नीडेड टू गेट स्टार्टेड, एटलीस्ट आपका 50-60 लाख होना चाहिए। व्हाट टू डू इफ ब्रोकरेज आर नॉट पेड बाय बिल्डर्स, आप रिकवरी सूट फाइल कर सकते हो और सिविल कोर्ट में या तो रेरा में 5,000 भर की कंप्लेन कर सकते हो। सब्जेक्टिव, दोनों केस में आपके पास रिटर्न प्रूफ होना चाहिए कि वो एग्री किया था बिल्डर ने, आपको 2% देंगे ईमेल पे या तो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लीड कॉस्ट वर्सेस टर्नओवर, ये रियल एस्टेट ब्रोकरेज जैसा बिजनेस ही नहीं है। मतलब जहाँ पे लीड कॉस्ट 100 रुपए आ रहा है फेसबुक पे, 10,000 कैंपेन करते हैं और एक क्लोजिंग होने पे आपको 2 लाख 3 लाख रुपए मिलता है। ये सबसे हाईएस्ट जो रिटर्न्स वाला पॉलिसी है ना, यही पे काम करता है। ठीक है, इनकम पोटेंशियल देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, प्रोफेशन वर्सेस इनकम। आर्किटेक्ट है, अपनी 12th के बाद 5 साल देता है, 6 दिन काम करना है उसको। जब एज अ फ्रेशर मार्केट में आता है वो एज ए इंटर्न, तब मैंने हाईएस्ट लिखा है 50,000 से 70,000 रुपये मिलता है। डॉक्टर 12th के बाद 6-7 years देता है, 7 दिन काम करना पड़ता है, 40,000 से 80,000 उसको पैसा मिल सकता है पर मंथ। इंजीनियर है, 4 साल देता है आफ्टर 12th, कुछ कुछ इंजीनियर 8 साल भी देते हैं, बुरा मत मानना। 6 दिन काम करना पड़ता है, 25,000 से लेके 80,000 तक मिल सकता है। कुछ इंजीनियर से देखा है मैंने 12,000 पे भी काम करता है। बैंकिंग प्रोफेशनल 4 से 5 साल का देना पड़ता है, एग्जाम वगैरह, डिग्री वगैरह। 5 दिन काम करना पड़ता है, 40 से 90,000। एक ब्रोकर है, शुरू करता है फर्स्ट टू 6 मंथ में 2 दिन 3 दिन काम करता है और एक डील, मंथली एक डील होने पे 1.5 से 3 लाख कमाता है। एवरेज टिकट साइज मेट्रो सिटीज में 1 करोड़ का है। मैंने 2% मिनिमम टिकट से ब्रोकरेज पे आउट पकड़ा है, फिर भी वो 2 लाख रुपए हो रहा है। 75 lakhs का भी प्रॉपर्टी है एवरेज टिकट साइज, तो भी वो बनाता है। व्हाट आर दी स्लैब्स ऑफ कमीशन, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में अलग अलग कमर्शियल रेंटल के लिए क्या है, रेसिडेंशियल रेंटल के लिए। यू नीड टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। यहाँ पे ये आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा क्योंकि कुछ चीजें जो 1-1.5 घंटे में कवर नहीं हो सकता। राइट, यहाँ पे आप कुछ नंबर्स देख सकते हैं। गार्डियन रियल एस्टेट क्लोजेस 3,133 ऑल इंडिया अवेलेबल है क्या सर? क्या अवेलेबल है? मेंटरशिप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आप अदर देन पुणे लोकेशन से हो तो यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन, ये हिंदी इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, टर्न ओवर देखिए। उसके बाद मुंबई रिकॉर्ड्स 4,000 करोड़ लग्जरी प्रॉपर्टी डील्स इन जनवरी टू जून 6 मंथ में। स्क्वायर यार्ड एक ब्रोकरेज कंपनी है, 298 CR इन FY Q4 में किया था 2020 में। करंट मार्केट, इन्वेस्टर क्लिनिक अगेन ब्रोकरेज कंपनी है, 7,000 करोड़ का किया था। रिमैक्स जो ग्लोबल ब्रोकरेज ब्रांड है, उन्होंने इंडिया में 10,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। आई एम बिजनेस पार्टनर ऑफ रिमैक्स इंडिया। ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी क्या है? अभी रियल एस्टेट एजेंट जैसे मान लो पूना में 10,000 है, बॉम्बे में दोनों मिला के 20,000 होंगे, पर जो ऑडियंस है, डिमांड है, उसको कैटर करने में वो इनसफिशिएंट है। 2030 तक जैसे हमने बोला था, इंडियन रियल एस्टेट टचिंग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब उसका 2% अगर ब्रोकरेज हम लोग निकालेंगे, अगर 5 लाख ब्रोकर भी आते हैं इंडियन रियल एस्टेट में, 5 लाख, फिर भी ईच ब्रोकर विल अर्न 70 to 80 lakhs पर ईयर, इतना पैसा सर्कुलेट होने वाला है। अब ये चीज अलग है कि आप हो या नहीं हो, गेम में नहीं हो। मान लो आप रियल एस्टेट ब्रोकरेज नहीं कर रहे हो, यू आर ऑब्जर्वर, यू आर एंड यूजर, यू आर कंज्यूमर, देन ये सब ट्रेंड्स देके कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप क्वार्टरली एक डील करते हो, फिर भी आप मोटा मोटी 10 लाख रुपए साल का कमा लोगे। 3-4 महीने में एक डील करते हो पार्ट टाइमर। फुल टाइमर कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 1 या 2 डील मंथली कंपलसरी है।
रियल एस्टेट करियर में क्या है, टाइप्स ऑफ ब्रोकर प्रोफाइल, चैनल पार्टनर होता है जो सिर्फ बिल्डर के साथ काम करता है, जो कस्टमर को प्राइमरी प्रॉपर्टीज या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पे काम करता है, वहां पे ब्रोकरेज नहीं लिया जाता कस्टमर से, ठीक है। सोल सेलिंग एजेंट पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है, एक पूरा प्रोजेक्ट है वो आउटसोर्स करता है, उस केस में वो टीम को हायर करता है, उनकी सैलरी पे करता है, होर्डिंग, न्यूज़पेपर, डिपेंड ऑन दी कैटेगरीज, एक्सपेंसेस बियर करता है, वहां पे ब्रोकरेज पॉसिबिलिटी 8 to 10% हो सकता है। कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट जैसे ब्रांड के साथ डील कर रहे हो आप, मॉल्स के साथ कर रहे हो, रिटेल आउटलेट्स के साथ कर रहे हो, तो वो अलग एजेंट होता है। ब्रोकर या दलाल जिसे कहा जाता है वो रिसेल रेंटल में काम करता है या तो लैंड। ये तीनों कैटेगरी के लिए रेरा एप्लीकेबल नहीं है। ऊपर की 3 कैटेगरी के लिए रेरा एप्लीकेबल है। चैनल पार्टनर बनना है, सोल सेलिंग एजेंट बनना है, इंडिविजुअल एजेंट बनना है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट बनना है, तो आपको रेरा मैंडेटरी है। अंडर कंस्ट्रक्शन जिस प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, उसके केस में जरूरी है। रिसेल रेंटल लैंड के लिए अभी तक रेरा ने इसको मैंडेटरी नहीं किया है, ठीक है। वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर्टी बायर सर्च, रिक्वायरमेंट मैच। प्रॉपर्टी बायर सर्च मतलब क्या, इधर और आप मीडिएटर हो, इधर आप प्रॉपर्टी ढूंढोगे या तो बायर ढूंढोगे, दो ही काम करना है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। अगर कोई रिक्वायरमेंट आता है, फॉर एग्जांपल 2 BHK मुझे XYZ सिटी में चाहिए, देन यू नीड टू गो विथ अनदर, ठीक है, प्रॉपर्टी ढूंढना होगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको लीड जनरेट करके बायर ढूंढना होगा। रिक्वायरमेंट मैच करना है, किसी का रिक्वायरमेंट 70 लाख है, 2 BHK XYZ लोकेशन, और आप उसको दिखा रहे हो 2 करोड़ का फ्लैट, वो आपके पास प्रॉपर्टी है इसलिए वो नहीं डील क्लोज होगा। वो रिक्वायरमेंट मैच भी होना चाहिए, जो एक दूसरे को चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन ओनर के, उसको वो पैसा मिल रहा है, वो उस टाइप का क्लाइंट आप प्रोफाइल आप शेयर कर रहे हो, और जो बायर को चाहिए, वो दोनों मैच होने के बाद आपको इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट ब्रोकरेज कमीशन मिलता है। साइट विजिट करना, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट लाइक ड्राफ्ट चेक करना, एग्रीमेंट करना, निगोशिएशन क्लोजिंग करना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। रेरा फॉर एजेंट, रेरा दो अलग टाइप का होता है, स्टेट वाइज अलग अलग है। इंडिविजुअल रेरा या कंपनी के नाम पे रेरा ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन बोथ केस, एक्सक्लूजन रेंटल, एग्रीकल्चर लैंड, रिसेल, जिसका OCCC आ चुका है। रेरा एग्जाम इज कंपल्सरी इन महाराष्ट्र, अदर देन महाराष्ट्र आप सिर्फ पे करके देख सकते हो। लीड जनरेशन, किसी ने पूछा है अभी, पंकज अग्रवाल, व्हाट टू डू क्वालिटी लीड जनरेशन। देखिए, लो क्वालिटी फेक बायर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे पास टाइम कमी है, अभी 7:30 हो चुका है ऑलरेडी, वी हैव 30 minutes इन हैंड। लो क्वालिटी मतलब क्या, 99 एकर्स कोई एक बंदा है, 99 एकर्स क्या करता है आपका, देखिए यहाँ पे एक वीडियो दिखेगा आपको, या राइट साइड पे, वो खुद जाके क्या कर रहा है, फेसबुक पे ऐड कर रहा है। अब मान लो 10 लोगों से 60-60 हजार रुपए उठाया 6 महीने के लिए उसने, 99 एकर्स मैजिक ब्रिक्स कोई भी पोर्टल ने, और उसको बोला कि मैं, उसने क्या किया, 1 लाख स्पेंड किया पर्टिकुलर फेसबुक पे, पर्टिकुलर लोकेलिटी पे, और उस लोकेलिटी के लीड जनरेट किया और फिर भेज दिया, एक लीड 10 लोगों को भेज दिया। अब उसके पास 6 लाख आया था, उसमें से 1 लाख खर्चा किया और 5 लाख वो प्रॉफिट में है। एंड वी आर कंपीटिंग विथ ईच अदर। कितने लोगों को ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देखा है, सेम प्रॉपर्टी हम लोग विजिट करके आए हैं, अभी ब्रोकर के साथ कॉल किया था, एक एक ही प्रॉपर्टी 10 ब्रोकर कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। अब अपने से ज्यादा बायर को ही पता है, आप अगर कोई प्रॉपर्टी बोल रहे हो ना, वो बताता है उसके बगल वाला भी ये है, यहाँ पे ये फ्लैट अवेलेबल है, वो अवेलेबल है। ये क्या हो रहा है, मतलब ये इतना अवेयर कैसे हो सकता है, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन गूगल, पर इतना स्पेसिफिक हो सकता है क्या कि कौन से फ्लैट का ओनर कौन है और वो कितने में डिमांड कर रहा है, आप कैसे प्राइस बढ़ा के पूछ रहे हो। ऐसा एक्सपीरियंस किया है किसी ने चार्ट में लिखना। ओवर नॉलेजेबल क्लाइंट को किसी ने हैंडल किया। पंकज जी कह रहे यस, हसन जी कह रहे मेनी टाइम्स, शुभांगी कह रहे यस। देखिए, ये सब हो रहा है ना, ये पॉकेट की जो दुनिया है ना, प्राइमरी में बहुत ज्यादा, या तो जहां पे ब्रोकरेज का मारामारी है। अगर मान लो एक ऐसा, रियल एस्टेट इज दी ओनली प्रोफेशन जहां पे हम लोग सर्विस चार्ज नहीं ले रहे। एक डॉक्टर है, अगर बीमार पेशेंट उसके पास जाता है, पंकज सेज
सिर्फ हाँ वो इंफॉर्मेशन, शायद वो ब्रोकर भी हो सकता है या टाइम पास कस्टमर हो सकता है, सिर्फ सब जगह ढूंढ रहा है। उसका बजट 40 लाख है, 2 करोड़ का प्रॉपर्टी विजिट करके आ रहा है, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी विजिट करके आ रहा है। कोई प्लान नहीं है कब बुकिंग करना है, लोन कितना होगा, क्या होगा। घूम रहा है घूम रहा है, 1 साल बाद भी वही कस्टमर आके मिलता है हमें। सर अपने पास है क्या 70 लाख में? और वो उस टाइम पे 70 लाख का प्रॉपर्टी 1 करोड़ बन चुका है, अभी भी वो 70 लाख की दुनिया में जी रहा है। ऐसे बहुत अलग अलग सिनारियो, अलग अलग केस स्टडीज हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि लीड कॉस्ट और बजट लिमिटेड है। यू कैन नॉट कम्पीट विद दी ए ग्रेड बिल्डर। अब मान लो कोई XYZ ए ग्रेड का बिल्डर है, वो पेपर एडवर्टीजमेंट 50 लाख का कर रहा है, 50 होर्डिंग लगा के रखा है, उसको बीट कर सकते हो क्या आप 500,000 रुपए का बजट लेके? उसके लिए भी फेसबुक सेम प्लेटफॉर्म है, गूगल एड्स सेम प्लेटफॉर्म है। यू कैन नॉट कम्पीट विद दी बिग प्लेयर्स, जहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ उनका बिडिंग प्राइस है मंथली, एंड यू आर कम्पीटिंग विद 2,000 रुपीज पर डे बजट गूगल एड्स में, फेसबुक एड्स में। इट इज हाईली इम्पॉसिबल। ये भी नहीं करते लोग, तो 500 रुपए का बजट लगाते हैं। अगर पुणे में मान लो कंपटीशन देखिए कैसा है। अब ये बिल्डर परचेज प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेचना आसान है, क्योंकि आपका रोल क्या है? लीड जनरेट किया, टैगिंग किया, बाकी के भगवान भरोसे। जो बिल्डर का आदमी है वो देख रहा है, क्लोज किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। यहाँ पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। रिसेल में वैसे नहीं है, रिसेल में शायद आपको कागज ढूंढना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा दोनों पार्टी को, हाँ जी करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, मीटिंग अरेंज करना पड़ेगा 2 बार 3 बार, अलग अलग ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट, फिर पैसा रिकवरी करना है वगैरह। यहाँ पे बिल्डर एक बार टैगिंग हो गया तो आपका क्लाइंट लॉक हो गया। तो जो 90% ऑडियंस है, मान लो पूना में 10,000 ब्रोकर है, उसमें से 8,500 ब्रोकर सिर्फ प्राइमरी में काम करते हैं, और 1,500 ब्रोकर रीसेल रेंटल में काम करते हैं। 500 ब्रोकर है जो सिर्फ एक्सक्लूसिव, मैं होटल में काम करूंगा, मैं बैंक के लिए काम करूंगा, मैं लैंड में काम करूंगा। लैंड मतलब जो बिल्डर को ट्रेड करते हैं, बिल्डर लैंड एक्विजिशन प्लस बिल्डर को सप्लाई करना, प्लॉटिंग बेचना नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ये बहुत अलग अलग लेवल पे कन्वर्जेशन रेशो अलग अलग है। फेसबुक का मान लो 100 इंक्वायरी आ रहा है तो एक क्लोजिंग भी नहीं मिल रहा है आजकल, 200 पे चला गया 200। अब फेसबुक वाला क्लाइंट क्या बोलता है पता है? ये भी रियलिटी है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यू शुड जज, यू शुड रिलेट कि ये हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। क्लाइंट इंक्वायर करता है फेसबुक पे, फॉर्म भरता है, उसके बाद कॉल करो ना, 2 कॉल नहीं उठाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैसेज डालोगे, फिर नेक्स्ट वीक कॉल करोगे ना तो बोलेगा हाँ ये कब इंक्वायरी किया था, ये तो बाय मिस्टेक हुआ था, नहीं नहीं मुझे इस एरिया में नहीं चाहिए, मुझे और जगह पे चाहिए, नहीं मेरा इतना बजट ही नहीं है। और उसने फॉर्म में कंफर्म किया है कि मैं ये प्रॉपर्टी है, इतना बजट है, मैं साइट विजिट के लिए आ रहा हूँ, यस नो पूरा भर दिया है, अपना नाम नंबर डाल दिया, और वो उसको खुद नहीं पता। क्योंकि क्या हो रहा है, जो फेसबुक है ना वो ऑनलाइन आने के बाद इमीडिएट बम्बार्डिंग कर रहा है ऐड का, तो उसके सामने जो भी आ रहा है उसको क्लिक कर रहा है, क्लिक कर रहा है, क्लिक कर रहा है। उसको खुद भी नहीं पता, अटेंशन स्पैन स्पैन कम है, 8 सेकंड से 10 सेकंड का स्पैम है खाली। ठीक है, तो ये चैलेंजेस है सबके लिए। टीम हायरिंग का चैलेंज है, ये कैसे करना है। कितने लोगों को लगता है कि हम लोग अगर अपनी टीम को ट्रेन करते तो वो अपनी दुकान 6 महीने के अंदर शुरू कर देगा, ये बिजनेस इतना आसान है। आप बताओगे कि लीड कैसे जनरेट करना है, बिल्डर से क्या बात करना है, कैसे दिखाना है, वो अपना धंधा खुद शुरू कर लेगा। उत्कर्ष कह रहे यस। हसन नो, ये क्या चीज के लिए नो बोला? शुभांगी कह रहे यस। देखिए ये इतना आसान है क्योंकि यहाँ पे एंट्री बैरियर नहीं है कुछ, जहाँ पे आपको कोई एग्जाम नहीं करना है, ये करना है वो करना है। अभी भी रेरा है, आई एम रेरा ट्रेनर, पर विदाउट रेरा भी चल रहा है। बिल्डर खुद बोलता है, ए ग्रेड का बोलता है, ठीक है आप लेके आओ, मैं आपका बिल निकलवा दूंगा। मतलब उतना फोर्सफुली या ये नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है सारा चीज। तो ये इजी है। बहुत सारे जो टेलीकॉलर्स है वो डेटा कॉपी करके बेचते हैं फिर एक्सेल शीट। कितने लोगों को पता है, ये कितने लोगों ने रिलेट किया इस चीज को, कि जो सेल्स वाले या टेलीकॉलर जिनको लीड्स आप देते हो ना डेली बेसिस पे, वो जाके फिर 2,000 5,000 में व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके बेच रहे हैं अलग अलग नाम से। ये देखिए हमने वो 1 लाख रुपए फेसबुक ऐड गूगल ऐड पे लगा के जनरेट किया, और वो शीट बेच रहा है वो 500,000 रुपए में। वहां से भी वो पैसा निकालते हैं। सो मार्केट में बहुत सारी चैलेंजेस है, बहुत सारे यहाँ क्लोजिंग पे भी प्रॉब्लम है, साइट विजिट पे ही अब बहुत सारे
देर इज नो कंट्रोल ऑन ब्रोकर्स एंड ब्रोकरेज टर्म्स। ब्रोकर पे कंट्रोल है, ऑडिट करना है, रेरा एग्जाम पास करना है, दुनियादारी करना है। ब्रोकरेज रिकवरी में रेरा बोलता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। इस पे बहुत बार मैंने डिबेट भी किया रेरा टीम के साथ, पर कुछ फायदा नहीं है। मतलब वो ऐसे है ना, आप लाइसेंस निकाले हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको टेस्ट देना है, उस टाइम पे आप पास हो गए, आप अपना देख लो, फिर आगे चल के आता है नहीं आता है उसका कोई रिवीजन नहीं है। इस टाइप पे बहुत सारे लोगों, कितने लोगों को लगता है कि लीड्स तो जनरेट हो रहा है, पर साइट विजिट के लिए आते आते बोलते हैं नहीं आते हैं। ऐसा हुआ है किसी के साथ? कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा कि साइट विजिट के लिए हाँ बोलते हैं और नहीं आते हैं वो लोग? करण कह रहे हैं मेनी टाइम्स होता है, राइट? सो देखिए, बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू शो सम रिव्यूज। रियल एस्टेट मास्टर क्लास क्या है? अमोल कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। यू कैन चेक माई स्क्रीन, जहाँ पे एक वीडियो है, वो आपको आवाज आ रही है? कंफर्म कर दो। जे चुका होत आहेत त्या तरी चुका आपण टाळू शकतो. आवाज आ रही है वीडियो की? ओके। एवढंच मी तो दिस इज शॉर्टर वीडियो। हम लोग कुछ 8-10 लोग जो बैच 1 के थे, हमारा बैच 1 अभी भी ऑन गोइंग है। लास्ट 22 तारीख का उनका लास्ट डे है। तो उनको विद इन दैट बैच पीरियड इमीडिएट रिजल्ट मिला है, वो कुछ सांगतो रिव्यू की साथ शेअर कर रहे हैं। जर रोहित सरांचं जर का मार्गदर्शन मिळालं तर तुम्ही एक प्रकारे असं समजू शकता की बाबा आपल्याला एक चांगला गुरु मिळाला. एवढंच मी सांगतो. धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव रश्मी शेळके. रिअल इस्टेट मेंटरशिप क्लासची मी स्टुडंट आहे. हा क्लास आमचे सर रोहित गायकवाड हे घेत आहेत. इथे येण्याच्या अगोदर मी हाऊसवाईफ होते आणि त्याच्याही खूप अगोदर मी IT मध्ये जॉबसुद्धा केलेला आहे. पण ITच्या जॉबमध्ये काही मजा नव्हती. मला काहीतरी स्वतःचं चालू करायचं होतं. रिअल इस्टेट चालू जरी केला, पहिला मी रेंटल डील करायला चालू करून बघितलं, रिसेल करून बघितलं, नवीन करायला चालू केलं, सगळीकडे हातपाय मारत होते, पण काही दिशा नव्हती. खूप चुका होत होत्या, व्हिजिट होत आहेत, बुकिंग होत नाही, फ्रस्ट्रेशन एक जे येतं माणसाला तसं यायला चालू झालेलं होतं. पण माझं नशीब असं किंवा माझे ग्रह असे जुळून आले की नेमकं त्याचवेळी मला नशिबाने ऍडमिशन मिळून गेलं आणि मी अगदी पहिल्या दिवसापासून जसं सर शिकवत आहेत, जसं मेंटर करत आहेत, याला मी कोचिंग क्लास म्हणणार नाही, हा ट्रूली एक मेंटरशिप क्लास आहे. आणि जसं सरांनी सांगितलं, फॉलो केलं, माझ्यामध्ये खूप बदल झाला, माझ्या स्ट्रॅटेजीज चेंज झाला. मी एक सिस्टमॅटिकली ऑर्गनाइज प्रकारे रिअल इस्टेट एजंट बनलेली आहे आणि काहीही न करता, खूप कष्टसुद्धा न घेता माझ्या डीलसुद्धा आता झालेल्या आहेत. त्यामुळे मी देवाला धन्यवाद मानते की मी या बॅचमध्ये आता येऊ शकले, पार्टिसिपेट झाले आणि या कोचिंग क्लासचा पार्ट बनलेले आहे. अँड थँक्यू एव्हरीवन. रोहित सर, तुमचे तर खूप जास्त आभार मनापासून. नमस्कार, मी राहुल गायकवाड, राहणार पुणे, सांगवी इथे. माझं शिक्षण हे BCom झालेलं आहे. मी गेली 20 वर्षापासून नोकरी केलेली आहे. नोकरीमध्ये मी मॅनेजर पोस्टपर्यंत गेल्यानंतर वयाच्या 40ला आल्यानंतर मी असं ठरवलं की आता नोकरी करता व्यवसाय करायचा. तर व्यवसाय काय करायचा, तर म्हणून मी रिअल इस्टेट हा व्यवसायाकडे फोकस केला. आणि हे करताना मला असं कोणीतरी हवं होतं की तो प्रॉपर गाईडलाईन करणारा असावा, कारण आपल्याला आयुष्य तात्पुरतं नाही तर लॉंग लाईफ बिझनेसच्या हिशोबाने मी या व्यवसायाकडे शिक्षणाकडे पाहिलं. तर यामध्ये रोहित गायकवाड या सरांची माझी ओळख झाली आणि त्यांचा जो एक्सपिरियन्स आणि अनुभव होता, त्यांचं जे नॉलेज आहे, त्यांनी जे आम्हाला ट्रेनिंगमध्ये शिकवलं, त्या गोष्टी त्या बाजारात सहज उपलब्ध झाल्या नसतात. आणि बाजारात हे व्यवसाय करताना आमच्याकडून कदाचित अनेक चुका झाल्या असतात, ज्या या कोर्समुळे आमच्या त्या चुका टाळणार आहेत. आणि व्यवसाय कशा पद्धतीने केला पाहिजे, कसं हाताळला पाहिजे, कसे पैसे कमवता येतात. पैसे कमवणं हे तितकं अवघडही नाही आणि रिअल इस्टेट इतकं वाटतं तेवढं सोपंही नाही, तितकं अवघडही नाही, हे त्यांच्या माध्यमातून जाणवलं. हा व्यवसाय करतात येणाऱ्या अडचणी त्या कशा पद्धतीने हाताळायच्या, ते नियम काय असतात, या सगळ्या पद्धती त्यांनी आम्हाला क्लासमध्ये शिकवल्या. नमस्कार, मी संतोष चव्हाण. रिअल इस्टेट मेंटरशिप प्रोग्राममध्ये फर्स्ट बॅचला मी ऍडमिशन घेतलं. सदरच्या मेंटरशिप प्रोग्रामचे रोहित गायकवाड सर यांच्याकडे मी कोचिंग घेतोय मागच्या 3 महिन्यापासून आणि या कोचिंगचा मला फार मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला. माझं बॅकग्राऊंड जर सांगायचं झालं तर मी महसूल खात्यामध्ये नायब तहसीलदार म्हणून VRS घेतलेले आहे आणि मी फुल टाइम आता रिअल इस्टेट बिझनेसमध्ये काम करत आहे. ते करत असताना रिअल इस्टेट म्हणजे माझी जी काही संकल्पना होती, मी महसूल खात्यात काम करत असताना. ही इज एक्स IAS तहसीलदार थे, इन्होंने जॉब छोड़ा एंड देन ही स्टार्टेड रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस। मतलब जो
ग्रेड ए क्लास 1 का जो जॉब था वो छोड़ा है, स्टेबल जॉब छोड़ा है, एंड उसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट ब्रोकरेज स्टार्ट किया है. असल्यामुळं किंवा जे काही खरेदी विक्री व्यवहार होतात किंवा जे काही परवानग्या लागतात ह्यालाच मी रिअल इस्टेट किंवा खरेदी विक्री जे होते त्यालाच मी रिअल इस्टेट समजतो. मात्र या लेक्चरमध्ये किंवा या मेंटरशिप प्रोग्राम मधून मला असं समजून आलं की या रिअल इस्टेटचं हे फार मोठं विस्तीर्ण असं क्षेत्र आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप छोटे छोटे असे बारकावे आहेत. ते बारकावे रोहित गायकवाड सरांनी फार चांगल्या प्रकारे समजावून सांगितले. त्यांच्यामुळं मला हे रिअल इस्टेट मेंटरशिप प्रोग्रामचा फार मोठ्या प्रमाणावर फायदा झालेला आहे आणि भविष्यामध्ये त्यांच्याबरोबर निगडीत राहून रिअल इस्टेटच्या क्षेत्रामध्ये मला फार मोठं काम करण्याची संधी या निमित्ताने मिळालेली आहे. यासाठी मी रोहित गायकवाड सरांचे आभार मानतो. धन्यवाद. हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति खिवंसरा है. मैं साउथ पुणे से हूँ. रोहित सर से मैं नोन हूँ पर कभी उनका गाइडेंस मैंने लिया नहीं था. बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड मैं ये कोर्स में ज्वाइन हुई हूँ और आई वॉज अ हाउस वाइफ बिफोर दिस एंड रियल इस्टेट के लिए जीरो नॉलेज था, कोई आइडिया नहीं था. थोड़ा बहुत हस्बैंड के मुंह से सुनती थी बस, बाकी जो डिटेलिंग्स थे फॉर एग्जाम्पल FSI कैसे होता है, ROI क्या होता है, ये सब चीजें कुछ भी नहीं पता थी, जो रोहित सर के वजह से उनके गाइडेंस की वजह से पता चला. व्हेन आई जॉइन दिस क्लास तो ऐसे लगा नहीं था कि इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस और रियल इस्टेट में होते हैं बोल के, एंड व्हाट द स्टेप हैव टू बी गो इन द प्राइमरी मार्केट. एंड पहले सर हमेशा बोलते थे कॉम्पिटिटर एनालिसिस चाहिए, पेन पॉइंट चाहिए, बट जब सिखाया तब रियलाइज नहीं हुआ कि ये क्यों चाहिए. बट ये 3 महीनों में धीरे धीरे सब कुछ एक एक चीजें समझ में आई कि व्हाई ही वाज सेइंग कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्यों जरूरी है, पेन पॉइंट क्यों जरूरी है, बाकी चीजें एक एक कैसे सिस्टमैटिकली हमको वर्क करना है. लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क अंडर हिज गाइडेंस ऑल्सो. थँक यू रोहित सर. नमस्कार, माझं नाव सॉलोमन कमलाकर ओळ आहे. मी कात्रज या ठिकाणातून येत आहे आणि जो मेंटरशिप प्रोग्राम अटेंड केला मी, त्याबद्दल खरोखरच मी खूप मला भाग्याचं समजतो. ज्या पद्धतीने रोहित गायकवाड यांनी आम्हाला 3 महिन्यामध्ये जे काही शिकवलं ते अतिशय अद्भुत होतं आणि या 3 महिने कसे निघून गेले कळालं नाही. पण तुम्ही रिअल इस्टेट मध्ये नवीनच काम करत आहे, नुकतीच रेराची परीक्षा पास झालेलो आहे आणि काम कसं करायचं, बिल्डर लोक कसे असतात, जागा कशी असती आणि याचं म्हणजे डीप मध्ये नॉलेज मिळत गेलं आणि त्यामुळे कॉन्फिडन्स झाला. मी ऑलरेडी रिअल इस्टेट करण्याच्या आधी मी इन्शुरन्स सेक्टर मध्ये आहे. LIC ची एजन्सी आहे माझी, म्युच्युअल फंडची आहे. त्याच्याबरोबर मी रेराचं काम करायला घेतलेलं आहे. अजून मला पाहिजे तसं यश मिळालं नाहीये, परंतु यामुळे मला तो कॉन्फिडन्स झालाय. थँक्यू व्हेरी मच रोहित सरांचे. हॅलो, माझं नाव अभिषेक वाघमारे. मी एका प्रायव्हेट कंपनीमध्ये काम करतो. रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये मी फ्रेशर आहे आणि याची माहिती मला कोर्सची माहिती मिळाली महारेराचा एक्झाम देताना आणि रोहित सरांची माहिती पण तिथूनच मिळाली. कोर्समध्ये भरपूर काही नवीन शिकायला मिळालं आणि भरपूर साऱ्या रिअल लाईफ एक्झाम्पल्समुळं रिअल इस्टेट बद्दलचे माझं जे मत होतं ते बदलून आता जी रियालिटी आहे ती भरपूर सारी कळते आणि अजून भरपूर शिकायचं बाकी आहे. हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स भरपूर करायला मिळतोय आणि यामध्येच पुढे मला करिअर आणि हे करायचं. थँक्यू. नमस्कार, मी गजानन डुबल. रिअल इस्टेट इंडस्ट्रीमध्ये आमचा कन्स्ट्रक्शन ग्रुप आहे आणि पूर्ण महाराष्ट्रभर आमचं काम आहे. पुण्यामध्ये चांगल्या पद्धतीनं आमचं वर्किंग आहे. रोहित गायकवाड सर यांचा लँड रेव्हेन्यूचा एक सेशन मी अटेंड केला होता आणि त्या सेशन मध्ये त्यांच्याकडे असणारं नॉलेज, एक्सपिरियन्स या सर्व गोष्टी बघितल्यानंतर निश्चितपणानं मला असं वाटलं की त्यांच्यासोबत त्यांचा जो मेंटरशिपचा कोर्स आहे हा करणं गरजेचं आहे. कारण ऑलरेडी आम्ही या सेक्टरमध्ये असल्यामुळं डेली संबंध कस्टमरशी येतोय. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या पद्धतीच्या नवीन गोष्टी आमच्या समोर येतात किंवा नवीन चॅलेंजेस येतात. हे सर्व बघत असताना गायकवाड सरांचा एक्सपिरियन्स बघितल्यानंतर त्यांच्यासोबत मेंटरशिपचा हा कोर्स स्टार्ट केला आणि सरांनी या मेंटरशिपच्या कोर्समध्ये अतिशय अफलातून अशा पद्धतीचं नॉलेज आमच्याशी शेअर केलं. त्याचबरोबर खूप छोट्या टेक्निक्स शिकवल्या. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जर मला कोणती आवडली त्यांच्याकडून तर मार्केटमध्ये खूप ट्रेनर्स आपण बघतो, परंतु त्याच्यामध्ये एक वेगळी खासियत जर सरांची बघायचं गेलं तर सरांचं प्रॅक्टिकल नॉलेज हे खूप मोठं आहे. आज त्यांनी डिजिटल मार्केटिंग शिकवलं, त्याचबरोबर रिअल इस्टेट मधल्या सगळ्या खाचा पुन्हा त्यांनी शिकवल्या. बेसिकली सॉरी टू पॉज, इन्होंने ना लास्ट मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे यू कैन चेक 1 सितंबर को इन्होंने एक कैंपेन किया था, एक इवेंट किया था. बेसिकली ही गॉट 6 बुकिंग इन 1 डे. अर्लियर 4 days बैक ओनली ही गॉट 30 बुकिंग्स विथ इवेंट, ऑफलाइन इवेंट एक्टिविटी. ठीक है, आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है, स्लो है आपकी आवाज बहुत. कुछ तो माइक का प्रॉब्लम है. अभी कमी है. अभी भी कम है. हाँ, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग आपने प्ले किए थे उसका आवाज एकदम बराबर था. अब आपका आवाज जब चालू होता है तो सुनाई नहीं दे रहा है लोगों को. आ रहा है? नहीं, अब तो चला ही गया पूरा. ओके.
मेरे हिसाब से यही माइक भी से काम कर रहा है, टेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, चलेगा। अब आ रहा है। ठीक है, सो ही क्लोज अराउंड 36 bookings during our mentorship program. पण या शिकवत असताना फक्त त्यांनी थेरॅटिकल नॉलेज नाही दिलं, तर प्रॅक्टिकली त्यांनी अनुभव जो शेअर केला तो कधीही कुठेही मिळणार नाहीये. कारण आम्ही सुद्धा डेली प्रॅक्टिकली फील्डवरती आहोत, त्याच्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी ज्या त्यांच्याकडून शिकायला मिळाल्या त्या डेफिनेटली खूप चांगल्या होत्या आणि त्याचा निश्चितपणानं आमच्या ग्रुपसाठी खूप मोठा उपयोग होईल आणि भविष्य काळातही त्यांच्यासोबत आम्ही कनेक्ट राहू. त्याचबरोबर आमचे मेंटर रोहित गायकवाड सर यांचं पुन्हा एकदा मनापासून आभार मानतो आणि भविष्य काळामध्ये सुद्धा त्यांचं सहकार्य आम्हाला राहू अशी एक विनंती करतो. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार, मी पल्लवी शर्मा. एक वन डे वर्कशॉप घेतला होता रोहित गायकवाड सरांचा. तेव्हाच मी ठरवलं की मला हा मेंटरशिप जो कोर्स आहे त्यांचा तो जॉईन करायचा आहे. याच्या आधी पण माझे 2 डील झालेले होते. ऍज अ चॅनल पार्टनर म्हणून मी वर्षभर काम करत होते, पण मला नक्की माहिती नव्हतं, कारण मी या क्षेत्रामध्ये नवीन होते की काय नक्की कसं हाऊ टू अप्रोच द बिल्डर किंवा लीड्स कसे जनरेट करायच्या. जेव्हा मी रोहित सरांचा कोर्स जॉईन केला, त्या कोर्स बरोबर आम्हाला त्यांच्यामध्ये रोहित गायकवाड यांचा ऍक्सेस पण मिळाला वेबचा आणि त्याच्यामध्ये त्यांचे पूर्ण पुस्तकांचा सेट हा ऍज अ मार्गदर्शन म्हणून आम्हाला लाईफ टाईम उपयोगी पडतोय. आणि त्याच्याच आधारावर त्यांनी इतकं छान समजून सांगितलं की फेसबुक लीड्स कसे करायचे, गुगल लीड कसे करायचे. नंतर तुम्ही जर काय एखाद्या प्रोजेक्टवर काम करत असाल तर त्याचा तुमच्याकडे कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस पाहिजे आणि त्याचबरोबर बाकीचे 3 प्रोजेक्ट सगळी माहिती पाहिजे. म्हणजे काय काय गोष्टी चेकलिस्ट बरोबर पाहिजेत आपल्या, ते सर्व सरांनी खूप उत्कृष्टपणे सांगितलं आणि त्यामुळे भरपूर कॉन्फिडन्स निर्माण झाला. अगोदर जे मी जायचे तेव्हा मला थोडंसं कॉन्फिडन्स कमी होतं की हाऊ टू हँडल क्लायंट. सरांनी इतके विविध प्रकारे आम्हाला मार्गदर्शन आणि गायडन्स केलेले आहेत आणि या कोर्स नंतर देखील त्यांच्या पुस्तकं आणि त्यांचे रेकॉर्डेड सेशन जे केलेले आहेत त्या म्हणजे आम्हाला खजिना मिळालेला आहे हा रोहित गायकवाड सरांच्या मेंटरशिप प्रोग्राम मध्ये. सो त्यांनी माझे पुढचं फ्युचर खूपच छान आणि एकदम सक्सेसफुल होणार आहे याच्यामध्ये डाऊटच नाहीये. त्यामुळे आय एम रिअली व्हेरी हॅपी. थँक्यू रोहित सर फॉर युअर ऑल गायडन्स. तुम्ही जे काही आम्हाला मार्गदर्शन केलंय त्याच्या आधारे आम्ही नक्कीच सक्सेसफुल होणार. थँक्यू. नमस्कार, मी निनाद दंताळे, प्रोप्रायटर ऑफ दंताळे रिअल इस्टेट. मी हा एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता तो अटेंड केला. तर होते आमचे रोहित गायकवाड आणि अतिशय मला तुम्हाला सांगायला आनंद होतोय. खूप छान प्रोग्राम होता आणि जे त्यांनी जे नॉलेज दिलंय ते माझ्या आयुष्यामध्ये खूप मोठी व्हॅल्यू क्रिएट झाली त्या नॉलेजनी. रिअल इस्टेट मी आधीपासून करतच होतो, पण आधी आपण एखादे गल्लीतला बॅट्समन कसा घेतो, अंधळी मारतो, तशी मी जाऊन बॅटिंग करायचं. आता मला एक प्रोफेशनलिझम यांच्यामुळे मिळाला की कशी टेक्निक्स मिळाले याच्यातले जे आपल्याला रिअल इस्टेटमध्ये मला पुढे उपयोगी पडतील. जे नावाचं ब्रँड होण्यासाठी जी लागते ती मदत मला त्यांच्यामुळे झालेली आहे आता. आणि मी तुम्हाला रेकमेंड करेल, हायली रेकमेंडेड आहे सर. त्यांचं नॉलेज आणि हॅट्स ऑफ आहे सरांना. रोहित सर, मी खूप मोठा फॅन क्लब आहे तुमचा. सांगायला आनंद होतोय आणि तुम्ही सगळ्यांनी हे एकदा नक्की बघा. त्यांचे बुक्स वाचा. त्यांच्या बुक्सचे जे नॉलेज आहे ते प्रत्येक कुठेही चॅट जीपीटी किंवा हे यूज न केलेले बुक्स मध्ये त्यांनी दिलेले आहे प्रत्येक याच्यातले. आणि ज्या गोष्टी आहेत मी एक वाक्य त्यांचे लिहून ठेवलेले आहेत. आणि Mr. Kishore Kumar, we have team member Mr. Mohammad Saber Pasha Sheikh. He is from Hyderabad. Will connect with you. He'll connect with you after the session, probably tomorrow, in case if you wanted to check the feedback. Thank you. Probably I'll stop this now. ये कुछ थे जिनको आपने देखा. इन्होंने 2 डील क्लोज किया था साथ में. इंडिविजुअली प्रीति हैज क्लोज्ड मोर देन 5 डील्स ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम एंड रश्मि का 3 डील हो चुका है. देन अंशु महाजन करके एक हमारे कैंडिडेट है, इन्होंने भी 1 डील क्लोज किया है. कैलाश बिरामने, अर्लियर ही वाज ए कॉन्ट्रैक्टर, तो अभी इन्होंने एक लैंड डील क्रैक किया है फॉर one builder. He got around 50 lakh brokerage. ठीक है. सो बेसिकली क्या है, 3 महीने का बैच रहेगा, 40,000 प्लस जीएसटी फीस है. सिंपल. अगर आप मुझसे 1 घंटे का मीटिंग चाह रहे हो, मान लो 1-to-1 मिलना है, ये 1-to-1 रहेगा. ऑनलाइन ऑफलाइन में 1-on-1 कोचिंग करूंगा. फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हो. अगर आप एक स्लॉट बुक करते हो तो यू नीड टू पे 29,500 रुपीज. अगर मुझसे बात करना है, मुझसे कुछ 1-to-1 इंटरेक्ट करना है, 1-to-1, तो ये कॉस्ट रहेगा. ठीक है. अगर आप 3 महीने के लिए आ रहे हो
तो ये बैच 1-to-1 है, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है। आपका प्रोजेक्ट, आपका लोकेशन, आप जहां पे काम करना चाह रहे हो वहां पे कर सकते हो। उस प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी क्वेरी आता है, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, निगोशिएशन, टाई अप, फील्ड वर्क वगैरह, वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, ये 3 महीने का प्रोग्राम रहेगा, जहां पे 3 मंडे, एवरी मंडे 10 to 2, अर्ली मॉर्निंग 10 AM से दोपहर 2 बजे के 2-2:30 बज सकता है, आपका रहेगा सेशन, जो क्लासरूम रहेगा। अगर आप पूना में आ रहे हो तो क्लासरूम रहेगा। इधर यू कैन ज्वाइन द सेम सेशन लाइव यूजिंग द जूम और गूगल मीट, सेम इंटरेक्ट कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हो, 1-to-1 रहेगा। इंटर्नशिप के लिए हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हर फ्राइडे 11 से 1 बजे का रहेगा, एवरी फ्राइडे, मतलब 12 मंडे आप मुझसे 1-to-1 मिलोगे, 12 फ्राइडे 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा। आप जिस प्रोजेक्ट पे, जिस लोकेशन, जिस पिन कोड पे काम कर रहे हो वहां पे आप कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ऐसे जरूरी नहीं कि ये पुणे में डिलीवर हो रहा है तो आपको पुणे का प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। यू आर फ्रॉम हैदराबाद, यू आर फ्रॉम नासिक, नागपुर, कहाँ पे कहीं से भी हो, आप अपने लोकल मार्केट पे काम कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन डिलीवरी रहेगा। आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा उस दिन इवनिंग में, या तो नेक्स्ट डे, या तो आपको सेम कोर्सेज का 1 साल का एक्सेस मिलता है LMS का, जहां पे आप लॉग इन करके वो रिपीटेटिव देख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। 1 साल का सपोर्ट रहेगा। यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन ईमेल, ईमेल पे पूछ सकते हो, या तो आपको एक ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर रहता है जो आपको हेल्प करेगा ड्यूरिंग दी मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, EMI पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपको मिलेगा, 2 अलग अलग है। एक कंपनी सिस्टम जनरेटेड है, दिस इज द सिस्टम जनरेटेड, जहां पे वेरीफाइड लिखा है। राइट साइड वाला है, ये आफ्टर कंप्लीशन मिलेगा। आफ्टर दी, देखिए ये हो गया कोचिंग प्रोग्राम, जहाँ पे ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, आपने ऑलरेडी क्लोज किया है, आपके पास अपॉर्चुनिटी, या अब आपको पता है कि कैसे काम करना है। अब आपको स्केल करना है, अलग अलग दुबई पे काम करना है, सिंगापुर काम करना है, थाईलैंड काम करना है, तो वी विल बी देयर। हम लोग आपको उसका एक्सेस देंगे, आपकी जो लीड है उसको सपोर्ट देंगे क्लोज करने में, टाइप करने में। हायर पे आउट स्लैब, मान लो आप हमसे जुड़ना चाह रहे हो, हमारे साथ काम करना चाह रहे हो, यू कैन ज्वाइन आवर टीम रोहित गायकवाड़। आप जुड़ सकते हो। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हम लोग EOI करते हैं, एक EOP साइन करते हैं टारगेट बेसिस पे, 500 करोड़, 1000 करोड़ का, तो वहां पे पे आउट ज्यादा होता है। तो यू विल गेट दैट बेनिफिट कि आपका एक ही क्लोजिंग होगा, 2% के जगह पे आप 5% कमा रहे हो। इवेंट्स रहते हैं हमारे ऑफलाइन, मंथली ऑफलाइन इवेंट्स रहते हैं। हमारा अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग इवेंट रहता है। बिल्डर चैनल पार्टनर मीट रहता है, इनवाइट रहता है टीम को। पुणे में मेरा करीबन 106 लोगों का टीम है। पुणे में पैन इंडिया वी आर स्केटर्ड, फ्रेंचाइज मॉडल में काम करते हैं। रिमैक्स का करीबन 1,44,000 एजेंट है। दिस इज द प्रोफेशनल्स जिनका एवरेज मंथली इनकम 10 लाख रुपए है एवरेज, तो 1 करोड़ का अप्रॉक्स टर्नओवर है। तो इसके अंदर आपको 13 कोर्सेस सीखने को मिलेगा। हाउ टू क्लोज द डील, हाउ टू क्रैक, हाउ टू बिल्ड योर स्टेबल इनकम, हाउ टू सेल हाई टिकट, हाउ टू कन्वर्ट मोर साइट विजिट। लीड आ रहा है, साइट विजिट पे कन्वर्ट करना है, साइट विजिट हो रहा है, क्लोजिंग कन्वर्ट करना है। हाउ टू स्केल, हाउ टू बिल्ड योर टीम, हाउ टू सेल, निगोशिएट, क्लोजिंग स्ट्रेटजीज। देन शॉप, बैंक, हॉस्पिटल, ब्रांड्स, कॉर्पोरेट्स के साथ कैसे काम करना है, इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग के साथ कैसे काम करना है, डिजिटल टूल्स, बॉट्स, AI कैसे काम करना है आपके बिजनेस स्केल के लिए। देन लीड जनरेशन के लिए ऑनलाइन टूल्स है, ऑफलाइन टूल्स है। ऑर्गेनिक जो फ्री वाला लीड जनरेशन है वो लाइफ टाइम आप कैसे कर सकते हो। गूगल एड कैंपेन कैसे करना है, फेसबुक इंस्टाग्राम एड कैंपेन कैसे करना है, कम कॉस्ट में क्वालिटी लीड्स कैसे। किसी ने पूछा था अभी कुछ टाइम पहले कि कम कॉस्ट में लीड अच्छा आएगा, इसका एक तरीका होता है, वो हम लोग सिखाते हैं इन डेप्थ। आप 1-to-1 बैठते हो, आप, मैं जो ओपन कर रहा हूँ आप ओपन करते हो, आपके सामने वो स्क्रीन रहता है, यू कैन आस्क लाइव क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करते हैं, स्क्रीन शेयर होता है। ठीक है, हाउ टू लेवरेज ऑनलाइन टूल्स, ऑटोमेशन, CRM टूल्स कैसे यूज करना है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे यूज कर सकते हो, ईमेल इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो, इसका बॉट कैसे बना सकते हो। मान लो कि आप 10 प्रोजेक्ट पे काम करो, किसी ने पूछा XYZ लोकेशन, तो उसके प्रोजेक्ट्स अपने आप आ जाएंगे विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट। तो बहुत सारा इनडायरेक्ट टीम बिल्ड कर रहे हो, मतलब सिस्टम को आप अपने एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो वो काम करेगा। कॉपीराइटिंग, आप ईमेल बेहतर फॉलोअप
SMS मैसेजेस कैसे लिख सकते हो, आप अपना लैंडिंग पेज विदाउट एनी कोडिंग लैंग्वेज, हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक गूगल साइट्स करते हैं, एक वर्डप्रेस करते हैं, दो अलग अलग टूल्स हैं जहां पे आप कैसे बना सकते हो। गूगल एड्स के लिए लैंडिंग पेज मैंडेटरी है। Using the YouTube, you can generate quality leads, organic leads, build brand credibility। ये कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा। फंडामेंटल्स ऑफ रियल एस्टेट में करियर अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट, FSI क्या होता है, वी कैन से TDR क्या होता है, जोन सर्टिफिकेट कैसे पढ़ते हैं, सैंक्शन लेआउट कैसे पढ़ना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें रहेगा। एंड दो बुक है इन्वॉल्व इसमें पैकेज में आपका। एंड जो अभी आपके सामने QR कोड है, पवन जी आप लिंक दे सकते हो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आपके सामने एक लिंक आएगा, वहां पे भी आप पेमेंट कर सकते हो। एंड वी आर ओपन टू क्वेश्चन आंसर्स, आपके सामने 10 मिनट का स्लॉट रहेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस ओनली। 36 एडमिशंस हो चुका है बैच 2 के लिए, 4 एडमिशंस के लिए हम लोग करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 4 रहेगा। इसके बाद 40 का लॉक इन होने के बाद हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट बैच के लिए दिया जाएगा। ठीक है, पेमेंट QR कर सकते हो, 10,000 रुपए आपको अभी पे करना है, बाकी का जो भी है 40,000 प्लस GST जो अमाउंट आ रहा है वो आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप वन शॉट पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक है, वो पेमेंट आपको मंडे करना होगा। देखिए आज आप सिर्फ 10,000 रुपए भर के पे कर रहे हो। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो रेज हैंड कीजिए, या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। EMI 3 मंथ्स, अगर नो कॉस्ट EMI चाहिए विदाउट एनी इंटरेस्ट देन 3 मंथ्स, अदरवाइज अगर आप इंटरेस्ट के साथ जा रहे हो तो यू कैन कन्वर्ट इट टू अप टू 12 मंथ्स, डिपेंड ऑन योर बैंक, क्रेडिट कार्ड कौन सा है उस हिसाब से। फ्रॉम आवर साइड 3 मंथ्स नो कॉस्ट EMI। यू कैन रेज दी हैंड, क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम लोग ओपन है। टोटल पेमेंट 40,000 प्लस GST। 40,000 plus GST is the total amount. You need to pay 10,000 rupees now, balance amount after the on Monday. Yeah, you can take 1 week time max. We are open for question answers। किसी का क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हो, या तो Q&A में पूछ सकते हो। पवन मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर आ रही है अभी आवाज। क्या ना पे टुमारो, उमन तिवारी। देखिए सर जी, अगर 4 एडमिशन हो रहा है आज तो आपको नेक्स्ट बैच के लिए वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन कॉन्टेक्ट, यू कैन ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट नंबर, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। नो क्वेश्चंस? पवन जी इनका नंबर नोट डाउन कर लेना, चैट बॉक्स है, वो कल पेमेंट करने वाले हैं। अगर आपने पेमेंट किया है तो काइंडली ड्रॉप इन दी चैट बॉक्स, अगर आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। ठीक है, अमोल खोत, हाउ मेनी डेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? देखिए अगर आप पूना से हो, आप सकाल नगर राउंड आ सकते हो, तो आप क्लासरूम ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। 3 महीना 12 वीक, एवरी मंडे सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक आपको ऑफलाइन आना है। आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं सेम टाइम। एंड एवरी फ्राइडे वाला सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, वो दोनों के लिए ऑनलाइन रहेगा। मतलब अगर आप क्लासरूम में आ रहे हो मंडे तो भी आपको ऑनलाइन ही करना है, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो तो भी ऑनलाइन कर रहे हो। पवन इन्होंने नंबर दिया है, प्रसाद इंगावले, 9359126559। मुझे नहीं पता, प्रसाद जी आपका क्वेश्चन दे सकते हो? अमोल जी ठीक है, आपका आंसर मिल गया। विल ज्वाइन, ठीक है, आप कर सकते हो।
आफ्टर मीन्स 2 days a week, यस। मंडे को 4 घंटा 5 घंटा जाएगा और फ्राइडे को आपको 2 घंटा देना पड़ेगा ऑनलाइन। देखिए ये सिर्फ लर्निंग है। मंडे देने के बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो आपको थर्सडे तक कंप्लीट करना है बिफोर कमिंग टू फ्राइडे वाला सेशन। और फ्राइडे को आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, टास्क दिया जाएगा जो आपको फील्ड पे जाके जहां पे भी आपको एक्चुअल विजिट करना है, ब्रोकरेज बिजनेस करना है, उस लोकेशन पे जाके वो कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट सिखा रहा हूं मंडे, तो आपको रेरा की वेबसाइट से 8-10 टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखना पड़ेगा। और जो फ्राइडे वाला है, मान लो कि मैंने बोला कि जाके आप 10 प्रोजेक्ट विजिट करना है, तो यू नीड टू विजिट दोज 10 प्रोजेक्ट्स एंड शॉर्ट लिस्ट 3 प्रोजेक्ट्स। तो ये इंटर्नशिप प्लस लर्निंग पैरेलली चल रहा है। धनश्री बारी, इनका नंबर लिख लीजिए, पवन। शी सेइंग कि शी विल पे टुमारो। कोई क्वेश्चन आंसर्स? ठीक है, क्वेश्चन आंसर 2 दिखा रहा है पर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आर हेल्पिंग इन इंटर्नशिप। देखिए इंटर्नशिप का जो रेगुलर ट्रेडिशनल मीनिंग है कि आप किसी के अंदर काम करते हो जॉब की तरह, आपको स्टाइफंड मिलता है, ऐसे नहीं है। इंटर्नशिप का यहाँ पे आपका मतलब है कि आर हेल्पिंग इन इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब है कि आप एक्चुअल वो जो लर्निंग है वो एग्जीक्यूट कर रहे हो ऑन फील्ड। जैसे मान लो ऐसे होता है ना कि लीड जनरेशन आपने देख तो लिया, आपको खुद को कैंपेन करना होगा, आपको वो चेक करना होगा कि वो लीड सच में क्वालिटी आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं है कि वन साइडेड जा रहा है, फिर वो वन ऑन वन कोचिंग या मेंटरशिप का कोई मतलब नहीं है, आप कोर्स कर रहे हो। मेंटरशिप इंडिया में कोर्स की तरह ही देखा जाता है, ये अलग अलग चीजें होती है। देखिए अगर टीम में 5 बैट्समैन है तो हर किसी का कंफर्ट लेवल, हर किसी का स्किल, हर किसी का खेलने का तरीका अलग अलग है। कोच क्या करता है, उसको जो आता है ना उस हिसाब से डिजाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी मेरे एक बैच मेंबर को या पार्टिसिपेंट को ऑनलाइन लीड जनरेशन नहीं आएगा, बीइंग एन कोच आई विल हेल्प हिम टू गिव स्ट्रैटेजीज फॉर ऑफलाइन एक्टिविटी, जिसको वो आसानी से कर पाएगा। मतलब मैंडेटरी नहीं है कोर्सेस या रेगुलर ट्रेडिशनल वे क्या है कि ये आपके 10 मॉड्यूल्स है, इसको आपको रट्टा मारना है और एग्जाम पास करना है। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका रिजल्ट ही आपका एग्जाम है, और जो हमने वीडियो दिखाया वही आउटकम है। आपके पास तो उनको देखने के लिए एक वीडियो है, टेस्टिमोनियल है आपके सामने। उस बैच के लिए तो मेरे वर्ड पे उन्होंने रिस्क लिया था, उन्होंने फॉलो किया, उनको रिजल्ट मिल गया। ऐसे जरूरी नहीं कि 100 लोग एडमिशन लेगा, 40 लोग एडमिशन लेगा, 40 लोगों का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप वो जो असाइनमेंट है वो लर्निंग को इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो कभी आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। ठीक है, क्या ना आस्क अबाउट अदर कोर्सेस। अदर कोर्सेस में मतलब क्या है, रियल एस्टेट वाला या कौन सा? रियल एस्टेट मेंटरशिप वाला, लैंड इन्वेस्टमेंट कोर्स। परवीन मैम आपका नंबर डाल दीजिए, मिस परवीन आपको कल कॉल करेंगे अबाउट लैंड इन्वेस्टमेंट कोर्स। ठीक है, परवीन मैम आपने लिखा होगा 9657976864, उन्होंने नंबर दिया है, तो आप उनसे ये लैंड इन्वेस्टमेंट कोर्स का कर सकते हैं। विल यू वाउच टू बिल्डर्स फॉर रिहर्सल, मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ अमल खोत, यू विल गेट 1 आर्यम। आपके केस में पवन, मिस्टर पवन मड्डे इज योर आर्यम, हु विल लुक आफ्टर व्हाट यू आर इम्प्लीमेंटिंग। कौन से बिल्डर से मिलना है, वहां पे क्या जाके बात करना है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, सच में वो काम करेगा नहीं करेगा, आपने जो बिल्डर चूज किया है। एंड आई विल ऑल्सो देयर,
मैं आपके साथ फील्ड पे नहीं रहूंगा, पर अगर आपको रिक्वायर्ड है, पवन विल गेट देयर, कि आपको आपको बिल्डर से इंट्रोडक्शन करवाना है, तो पवन विल हेल्प यू टू गेट बिल्डर्स या प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करने में। अगर आपको क्लोजिंग निगोशिएशन में कुछ प्रॉब्लम है, he'll accompany you टू क्लोज दैट निगोशिएशन। ठीक है, तो हमारी एंड से जितना भी हो सकता है वो सपोर्ट दे सकते हैं। सब्जेक्टिव है, 40 लोग रहेंगे, 40 लोग एक ही दिन बुलाएंगे तो वो नहीं होगा। प्रायर अपॉइंटमेंट इज मस्ट एंड कमिटमेंट इज मस्ट, कि वो सीरियस है सामने वाला बंदा। डूइंग एक्टिविटी विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, एंड देन ओनली यू नीड टू एग्जीक्यूट। अगर ड्यूरिंग दैट साइट विजिट या फील्ड विजिट कुछ इश्यू आ रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट पवन, he'll हेल्प यू आउट। अगर वहां पे हमारा कोई और टीम मेंबर है वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, प्रशांत पवार, आई डोंट शेयर माय मोबाइल नंबर, इन केस अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप पवन से बात कर सकते हो, he'll convey my message. You need to book an appointment on my website rohitgaikwad.com by paying a fees to share the personalized issues. अदरवाइज मेंटरशिप और इसके रिलेटेड है तो यू कैन ड्रॉप द मैसेज क्वेश्चंस हियर, आई विल गाइड यू। अगर आप ड्यूरिंग मेंटरशिप है तो मैं उस टाइम पे वो पर्टिकुलर कंसर्न को पर्सनली हैंडल कर लूंगा। होप दिस डन। 36 people are only here and we are done. Sir, we'll join your course afterwards. Shortage of want guidance for, तो अपॉइंटमेंट बुक कीजिए ना, जो भी है ये श्री अल्लाह, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। पैसा पे करना होगा 1 घंटे का, अगर आपको 1-to-1 पे करना है तो 29,500 रुपीज फी पे करके आप आ सकते हो। अगर वहां पे देखिए, ये आई एम योर फैन फ्रॉम शेख जमीन वेबिनार, ये सब अलग चीज है। अगर मुझे अपना टाइम देना है, आई हैव लिमिटेड 24 आवर्स, सो इट हैज अ वैल्यू। जो भी मैंने लाइफ में अचीव किया है इसका एक वैल्यू है। अगर वो आप रिवॉर्ड नहीं कर रहे हो, आपका 1 करोड़ का जमीन है, 50 लाख का जमीन है, और आपको फोकट में सलाह मशवरा चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो ये मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, चीजें जो पॉसिबल है वही होगा। अगर यू डोंट रिस्पेक्ट द वैल्यू नॉलेज, देन फोकट में कुछ नहीं होगा, ये क्लियर है मेरे लिए। एनी फर्दर क्वेश्चंस? I guess there is no question. Pawan will stop for today. Pawan? Thank you.